चैट में आप लोग मुझे बता सकते हैं माय डियर फ्रेंड, ऐसा कोई परिवार है जिस घर में शुगर नहीं आती है, चीनी? लगभग हर घर में ऑलमोस्ट 1 kg शुगर तो एवरी मंथ आ ही जाती है, क्योंकि आप कुछ ना कुछ तो मीठा बनाते ही हैं घर में। आप नहीं तो मम्मी पापा, वो कोई ना कोई बनाते हैं, सिस्टर या फिर वाइफ या फिर बच्चे, कोई ना कोई तो बनाता है। यानी कि चाय पियेंगे तो चाय में चीनी की जरूरत पड़ेगी। ये मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आप सभी के साथ ले रहा हूं कि शुगर आती है। अब अगर शुगर की बात करते हैं, 1 किलो शुगर मैं किसी एक रिटेलर से लेने जाता हूं। किससे? एक रिटेलर से। जैसे कि मान लेते हैं, ये मार्ट ही मान लेते हैं, ये मार्ट, सुपर मार्ट, इस सुपर मार्ट पे लेने जाता हूं। और सुपर मार्ट पे मुझे पता है कि सुपर मार्ट साहब जो बेच रहे हैं मार्केट में 40 रुपए kg शुगर, ये 36 रुपए में होलसेलर से लेकर आए हैं। होलसेलर से कितने में लेकर आए? 36 रुपीज में ये होलसेलर से रुपए लेकर आए हैं। बट मेरे को कितने में दे रहे हैं? 40 रुपीज में दे रहे हैं, यानी कि 40 रुपए में मुझे दे रहे हैं। तो अब इनसे अगर मैं बात करता हूँ, ये मेरे अच्छे दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, रिलेटिव हैं, तो मैं इनसे बात करता हूँ, देखिए मुझे पता है कि आप 36 में लेकर आए हैं होलसेलर, तो अपनी मेहनत का 1 रुपया, जायज मेहनत का 1 रुपया आप भी रख लीजिए, 37 रुपए में क्या मुझे दे देंगे? और यहीं पे इनके पास और 3 ग्राहक खड़े हैं मेरे साथ साथ, वो 40 रुपए में लेने को तैयार हैं। वो आए, उन्होंने पूछा शुगर है? बोले यस। कितने का? उन्होंने बोला 40 रुपए का। पैसा दिया, शुगर लेकर चले गए। क्या वो व्यक्ति पहले मुझे सुनेगा या उन 3 लोगों को सुनेगा जो मेरे पीछे खड़े? किसको सुनेगा सर? किसको सुनेगा? उनको साइड में रख दीजिए। तो बात करते हैं, पहले मुझे सुनेगा वो व्यक्ति या फिर उस 3 लोगों को पहले सुनेगा जो 40 रुपए kg लेकर आ रहे हैं? क्योंकि जो 40 रुपए kg लेकर आ रहा है, पहले वो उनको सुनेगा, ना कि 37 रुपए देने वाले को सुनेगा। 37 रुपीज में मैं उसको बोल रहा हूं कि आप दे दो, बार्गेनिंग कर रहा हूं, और वो व्यक्ति 40 रुपए में ऑलरेडी उसका माल बिक रहा है। तो कहने का अर्थ है पहले उन 3 लोगों को सुनेगा। अब 3 लोगों को सुनने का मकसद क्या था? ऐसी क्या वजह कि वो 3 लोगों को सुनेगा, मुझे क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि मुझसे 1 रुपया बचेगा, उन लोगों से 1 kg पर 4 4 रुपए बच रहे हैं। समझ रहे? 4 4 रुपीज उन लोगों से उनकी परचेस करने पर उस व्यक्ति को 4 4 रुपीज बच रहे हैं, और मेरे अकेले खरीदने से उसको 1 रुपीज बच रहा है, क्योंकि मैं 37 में मांग रहा हूं और उसका माल ऑलरेडी 40 रुपीज यानी कि 40 रुपए में सेल हो रहा है। जबकि मुझे मुझे पता है कि 36 रुपए में लेकर आया है, मैं 1 रुपया एक्स्ट्रा दे रहा हूं, फिर भी वो मेरे को नहीं देगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी डिमांड है 40 रुपए के हिसाब से कस्टमर की, तो मेरे को नहीं सुनेगा। अब मैं चाहता हूं ये मुझे सुने, यही दुकानदार मुझे सुने। तो आप लोगों की पावर अगर यहां आ जाए तो ये सुन सकता है। कैसे? अगर मैं यहाँ पे बोलता हूं कि आप फूफा, चाऊ, चाचा, बुआ, मौसी, दादी, नानी, पड़ोसी, अड़ोसी, रिश्तेदार, सभी के से बोलता हूं, सारे लोग मेरे को ऑर्डर दो, 1 1 किलो शुगर मैं आपकी लेकर आऊंगा। ठीक है ना? 36 रुपए मार्केट में मिलती है, मैं आपको 37 रुपए में लाकर दूंगा। समझ में आ रही बात? तो मैंने 37 रुपए में लाने की कमिटमेंट कर दिया उन लोगों से। अब यहां पर समझने वाली बात है, मैं शॉपकीपर के पास फिर जाता हूं कि इस बार मुझे 1 किलो नहीं चाहिए, इस बार मुझे 1000 kg चाहिए। तो 1000 kg के हिसाब से अगर मैं 1 रुपया भी उसको प्रॉफिट पर केजी का देता हूं, तो कितना हो जाता है? 1000 kg पर 1000 रुपये हो जाता है। अब 1000 रुपये सामने वाले शॉपकीपर को दिख रहा है कि एक ही ग्राहक से आ रहा है। किससे आ रहा है? एक ग्राहक से। तो अब 40 रुपए किलो वाले अगर खड़े हुए, वो शायद उनको ना सुने, क्योंकि 40 रुपए वालों से उनको 4 रुपए बचेंगे 1 kg पर। 36 रुपए में वो लेकर आया था, मैं 37 में ले रहा हूं, तो मेरे से उसको 1 रुपया बच रहा है पर केजी, बट मैं 1000 खरीदने जा रहा हूं, और वहीं पे 3 और ग्राहक खड़े हैं जो 40 रुपए में खरीदने को तैयार है। तो 40 रुपए में, यानी कि उसको प्रॉफिट कितना आ रहा है पर केजी पे? 4 रुपए। 4 रुपए के हिसाब से 3 लोगों का कितना बना? 12 रुपए। और मेरे से एक सिंगल कस्टमर से उसको कितना आ रहा है? 1000 रुपए। तो अब ये बताएं आप लोग, 1000 वाले को वो पहले एंटरटेन करेगा या उन 12 रुपए वालों को एंटरटेन करेगा? पहले वो उनको फोकस करेगा, उनको ज्यादा तवज्जो देगा, उनकी ज्यादा आव भगत करेगा, जो व्यक्ति 1000 रुपए एक बार में दे रहा है। क्लियर है? गॉट इट माय पॉइंट एवरीवन?
मेरी बात को समझने की थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर इस व्यक्ति ने मुझे पहले 1 kg में मना कर दिया कि मैं आपको 1 kg में 1 रुपया मुझसे बच रहा था, तो वो मुझे 37 में देने को तैयार नहीं था। बट अब क्योंकि मैं 1000 किलो लेने गया हूं, तो वही दुकानदार है मेरे को 37 में देने को तैयार है। क्यों? क्योंकि उसको 1 रुपए के हिसाब से 1000 बचता हुआ दिख रहा है। तो बात समझ में आई आप सबको? अगर ये क्वांटिटी की पावर समझ में आ जाए, तो आप सब यहां पर जितने भी फाइटर बैठे हैं, एक से एक धुरंधर नेटवर्कर बन सकते हैं, क्योंकि सेल और परचेज, डिमांड और सप्लाई का खेल है। आपको पता होगा शायद इस बंदे ने मुझे क्यों दिया माल 1 रुपए के हिसाब से भी, मतलब सस्ता दे दिया। क्यों क्यों दे दिया? 3 रुपए सस्ता मेरे को दे दिया दूसरे मार्केट से, और उन लोगों को एंटरटेन भी नहीं किया, जबकि उनसे ज्यादा मुनाफा हो रहा था। क्योंकि मैंने माल इकट्ठा एक साथ खरीदा, क्वांटिटी बढ़ाकर 1 रुपए के हिसाब से उसको 1000 रुपए बचा। हो सकता है मेरे घर तक छोड़ के भी आ जाए 100 रुपए लगाकर, तब भी 900 रुपए बच रहे हैं। तो सर्विस भी देगा, फिर भी प्रॉफिट लेके जाएगा। और अगर सिंगल केजी में बात करते तो इसमें सर्विस भी नहीं मिलती और प्रॉफिट भी नहीं मिलता। तो बातों को समझे आप लोग। एमबी शॉपी का क्या मकसद है? मैंने कहा ना कि इस शॉपी के, स्मार्ट के आप मालिक बन सकते हैं। तो कंपनी ने कहा, आपको पता होगा कि आप जिस भी जगह रहते हैं, जहां भी रहते हैं, गांव में, शहर में, मोहल्ले में, कस्बे में, सिटी में, तो वहां पर आपके पड़ोस में कोई ना कोई रिटेल शॉप होगी जहां से आप सामान लेकर आ रहे होंगे। तो वहां से जब सामान आप लेकर आ रहे हैं माय डियर फ्रेंड, तो आपको एक चीज और समझ में आ रही होगी कि वो अपनी जिंदगी आपकी खरीदारी के ऊपर ही बढ़िया व्यतीत करता है। गॉट इट माय पॉइंट? समझ में आ रही है मेरी बात? समझ अब सभी को? मतलब वो अपना एक लाइफ स्टाइल, बेहतरीन लाइफ स्टाइल, हम जैसे ग्राहक 100-150 होते हैं एक एरिया में। मान लेते हैं आप अकेले हैं, आप जैसे और भी आपके आने जान पहचान वाले यार दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार होंगे, जो एक पड़ोस की जो कॉर्नर की दुकान है उस पर जाके खरीदारी करते होंगे। अब ये लोग जो खरीदारी करते हैं, ऐसे 100-150 लोगों से एक व्यक्ति बढ़िया पैसा कमाता है। समझ में आ रहा है बात को आपको? एक व्यक्ति बढ़िया पैसा कमाता है। क्यों कमाता है? वो 40 रुपए में दे रहा है, हर एक कस्टमर से 4 रुपए कमा रहा है। यस, कहने का अर्थ था, ये व्यक्ति जो 4 रुपए कमा रहा था, ऐसे 100 लोगों से कमा रहा है। समझ में आ रही बात? 100 लोगों से ये कमा रहा है, क्योंकि सारे लोग अकेले अकेले सिंगल सिंगल प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं, इसलिए कोई बार्गेनिंग नहीं कर पाता, और ये अपनी लाइफ को मस्त एंजॉय करता है। इसी के ऊपर एक और व्यक्ति बैठा है जिसको कहते हैं होलसेलर। होलसेलर इससे और बेहतर जिंदगी व्यतीत करता है। क्यों? क्योंकि इसके जैसे 10 दुकानदार पकड़ रखे हैं उसने, तो वो 10 को माल बेचता है, इकट्ठा माल बेचता है, तो उसको भी कुछ ना कुछ मिलता होगा मार्जिन। इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर बैठा है, वो इससे भी ज्यादा बेहतर लाइफ एंजॉय करता है, क्योंकि उसने इसके जैसे होलसेलर पकड़ रखे हैं 10, जो अपने नीचे 10-10 रिटेलर स्टोर चलाते हैं, माल लेते हैं। तो कहने का वो इससे भी ज्यादा बेहतर कमाता है, क्योंकि ज्यादा माल सेल करता है। इसके ऊपर सुपर स्टॉकिस्ट बैठा है, जो पूरे शहर को माल देता है, पूरे शहर के डिस्ट्रीब्यूटर्स को माल देता है, और उसकी लाइफ स्टाइल इन सबसे बेहतर होती है, क्योंकि वो इकट्ठा माल ट्रक की ट्रक लाता है और ट्रक की ट्रक निकाल देता है। अगर 1 रुपया भी बचेगा तो लाखों रुपया बचता है। आप लोगों को समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? मेरे कहने का अर्थ क्या है, ये मैं क्यों समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एनबी शॉपी के आप मालिक कैसे बन सकते हैं। कहने का अर्थ यह था कि एक होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ये पूरा पैनल एक अच्छा पैसा कमाता है, आपका मेरे उस मजबूरी का फायदा उठाता है जब हम अकेले कोई भी प्रोडक्ट को खरीदने जाते हैं। अगर यहीं पे आप सब लोग इस समय यहां पर गवाह होंगे कि शादी ब्याह का जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, तो कभी पड़ोस की दुकान से नहीं खरीदते हैं, हमेशा मंडी जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ रेट में थोड़ा सा कम है। मंडी इसलिए जाते हैं हम कि अब यहाँ पर बल्क इकट्ठा माल खरीदने जा रहे हैं, तो अब लगता है कि पड़ोस की दुकान से खरीदेंगे तो ये महंगा देगा, हम जाकर मंडी से खरीदेंगे तो हो सकता है 50,000 का माल खरीदा, 5,000 रुपए 10% के हिसाब से बच जाए। तो आप 500 रुपए खर्च करके 4,500 रुपए बचाने की कोशिश करेंगे। 500 रुपए खर्च किया, आना जाना, ठीक है ना? पड़ोस की दुकान पे आने जाने की जगह आपको उससे ज्यादा महंगा पड़ेगा, तो आप हमेशा मंडी भागते हैं। यस या नो? चैट में आप सभी बता सकते हैं। तो कहने का अर्थ यह था, एकता की पावर को अगर समझ लिया जाए, तो इस
इसी मार्ट्स के अंदर, इसी प्रोडक्ट के अंदर जो रोजमर्रा हमारी लाइफ में जुड़ा हुआ है और जुड़ा रहेगा, इससे पैसा कमाया जा सकता है। क्या आप लोग मुझसे सहमत हैं? यस। क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं कि पैसा कमाया जा सकता है अगर एकता, एक पावर, एक यूनिटी हम बना लें तो? एब्सोल्युटली राइट माय डियर फ्रेंड, बनाया जा सकता है। तो चलिए, एनबी शॉपी ने कहा अब ये अभियान शुरू कौन करेगा, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि सब अलग अलग लोग हैं। अब यहाँ 100 लोग, 131 लोग बैठे हैं, सारे अलग अलग सिटीज से। तो अब आप अलग अलग दुकानों से भी परचेस करेंगे, एक साथ कैसे आएंगे? तो एनबी शॉपी ने कहा कि इस बीड़े को हम उठाते हैं, इसको हम आपको हेडेक को खत्म कर देते हैं। हम पूरे देश के अंदर आपके बिहाफ पर माल खरीदेंगे। समझ में आ रही बात? कैसे? आपके बिहाफ पर, मतलब आपका 1 किलो चीनी हम देंगे आपको लाकर। समझ में आ रही बात? लेकिन आपको उस रेट में लाके देंगे जो मार्केट से सस्ता दिखेगा। ये तब हो सकता है जब आप और हम सब मिल जाएं, क्योंकि आप ऑर्डर लगाएंगे, जब आप खरीदारी करेंगे तभी तो मैं जाके सस्ता ले पाऊंगा। यस है नो? कहने का अर्थ है आज की डेट में कंपनी ने, आज की डेट में 1,55,000 अपने यूजर बना लिए हैं। तो 1,55,000 यूजर अगर 1-1 केजी शुगर खरीदते हैं तो 1,55,000 केजी एवरी मंथ शुगर आएगी। अब कहने का अर्थ है मैं किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से बात नहीं करूंगा, अब मैं डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से बात करूंगा। क्यों? क्योंकि अब मैं ट्रक की ट्रक माल उठाने जा रहा हूं, 1 लाख 1.5 लाख केजी उठाने जा रहा हूं। इसका मतलब मैं ट्रक की ट्रक माल उठाने जा रहा हूं। तो अब मैन्युफैक्चर से बात होगी तो माल सस्ता भी मिलेगा, और हो सकता है उसके बाद में आपको इनकम भी आ जाए। अब हो सकता है नहीं, रियल में आएगी। क्यों? क्योंकि एनबी शॉपी ने इसी का तो बीड़ा उठाया कि चलो हम सब मिलके एक अभियान शुरू करते हैं, एक कम्युनिटी बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, और उस ग्रुप में एक व्यक्ति को मुखिया बना देते हैं कि आप ही जाओ हमारे बिहाफ पर सारा सामान खरीद के ले आओ। समझ आई? मैंने आपको राइट दे दिया, एनबी शॉपी को राइट दे दी, जाइए आप मेरा ये सामान आप मुझे लाकर दे दीजिए। एनबी शॉपिंग का ठीक है, मैं मार्ट खोल देता हूं आपके लिए, मैं वेबसाइट चालू कर देता हूं आपके लिए, आप घर बैठे ऑर्डर लगाओ, मैं आपको घर बैठे प्रोडक्ट पहुंचाऊं। आप मेरे स्टोर पे आओ, मैं आपके स्टोर पे आपको सर्विस दूंगा। अब इसके बाद जो मुझे इनकम आती है उसमें से मैं एक हिस्सा निकालूंगा और वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, यानी कि बांटूंगा। अब बताएं आप मालिक बने या नहीं? क्या 1 रुपया हमने लगाया? तो क्या ऐसे बिजनेस को आप सुनना पसंद करेंगे जो आपकी जिंदगी से जिंदगी भर जुड़ा रहेगा? क्योंकि आज की डेट में आटा, दाल, चावल, तेल, हल्दी, चीनी, मिर्ची, कोलगेट, फेमिल, लवली, ये खरीदना बंद नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? नहीं सकता भी नहीं। तो इसका मतलब है यहां पर इनकम भी कभी बंद नहीं होगी। अब ये आएगी कैसे, चलो उस विषय में बात करते हैं। ठीक है ना? यहां भी डिस्काउंट मिलेगा, पहले जैसे दुकानों पे मिलता है, दूसरे स्टोर पे मिलता है, किराना स्टोर पे मिलता है, वेबसाइट पे मिलता है, मॉल में मिलता है, यहां भी आपको डिस्काउंट मिलेगा 1% से लेकर 50% तक। मजे की बात यह है कि अब चाहे गांव हो, कस्बा हो, शहर हो, या कुछ भी हो, हर जगह आपको डिस्काउंट मिलेगा। जनरली देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में आपको डिस्काउंट नहीं मिलता, अक्सर ऑन एमआरपी प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन आपको एनबी शॉपी कहती है चाहे आप पहाड़ों में बैठे हो, चाहे आप प्लेन जगह में बैठे हो, रेगिस्तान में बैठे हो, जहां भी हमारी सर्विस है आपको डिस्काउंट डेफिनेट मिलेगा। पहले क्लियर? यानी कि एक पैटर्न, एक माहौल, सब जगह एक जैसा फील कराएंगे हम आपको। जहां भी आप जाएंगे एक जैसा फील करेंगे, महसूस करेंगे कि ये मेरी दुकान है। चाहे आप दिल्ली बैठ रहे हैं, मुंबई बैठ रहे हैं, कोलकाता बैठ रहे हैं, आपको फील होगा वाओ दिस इज द माई शॉप। समझ में आ रही बात? कंपनी कहती है एनबी सुपरमार्ट के नाम से हम आपके लिए स्टोर्स लेकर आ रहे हैं पैन इंडिया, बदलते भारत की नई दुकान एनबी शॉपी। अब नई दुकान समझ में आई? क्यों? क्योंकि यहां पर आपको कंपनी एज पर पार्टनर बना रही है, ना कि एज पर यूजर। यूजर तो हम थे ही। जब मेरी दुकान होगी तो फिर मैं किसी और के यहां क्यों खरीदूंगा? फिर तो मैं अपने स्टोर से खरीदूंगा ना। तो कंपनी ने कहा आप अपने स्टोर से खरीदो, आप कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। एज पर पार्टनर आओ, जो प्रॉफिट होगा आपस में शेयर कर लेंगे। कैसा रहेगा? बेस्ट है ना? तो कंपनी का आप खरीदने की बात है तो फिर ग्रोसरी ही क्यों, कपड़ा जूता आप पे क्यों नहीं?
इलेक्ट्रॉनिक सामान क्यों नहीं, आपकी अदर सर्विसेज क्यों नहीं, एक्सेसरीज क्यों नहीं, सैलून सर्विस क्यों नहीं, इलेक्ट्रॉनिक सर्विस क्यों नहीं, ब्यूटी सर्विस क्यों नहीं। कहने का अर्थ है जब बेचने की बात है, जहां बेचने वाली बात है और बेचने से ही पैसा आता है, तो क्यों ना हम सब कुछ बेचें जो बिकता है। तो मिलके आओ, इतिहास रचते हैं। अब हम जो भी करेंगे एनबी शॉपी प्लेटफॉर्म के द्वारा, लोग वही होंगे, सामान वही होगा, प्रोडक्ट वही होगा, सर्विस वही होगी, बट अब प्लेटफॉर्म यूज होगा एनबी शॉपी का, यानी कि आपका। समझ में आई, रास्ता जो बे है वो आपसे निकल के जाएगा, क्योंकि आपके पास क्या है, आपके पास यूनिटी है, पावर है, एकता है। समझ में आई एनबी शॉपी क्या है। अब चलते हैं शॉप विद अस एंड चेंज योर लाइफ। खरीदारी हमारे साथ करें और बदलें अपनी जिंदगी को। आई थिंक, मुझे लगता है इस स्पीच में आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपकी जिंदगी बदलेगी, क्योंकि कंपनी कहती है इन्वेस्टमेंट मैं कर रही हूं, जगह मैं लेकर आ रही हूं आपके लिए, फ्रेंचाइजी लेकर आ रही हूं जहां से आपको प्रोडक्ट मिलेगा। आप दूसरों को रेफर करिए, दूसरों को दुकान के बारे में बताइए, वो खरीदारी करेंगे तो आपको पैसा आएगा। दैट्स इट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो पहले से चला आ रहा है। इसे कहते हैं माउथ पब्लिसिटी। क्या कहते हैं? जो कि आप और हम बचपन से करते आ रहे हैं, बट आज तक तो कुछ नहीं मिला। मिला क्या? लेकिन अब मिलेगा। हम पूरी इंडिया के अंदर हर पिन कोड पर इस सर्विस को लेकर आ रहे हैं। तो धीरे धीरे सब्र करिए, पेशेंस रखिए। हेलो माय डियर फ्रेंड, एक साथ ये मुमकिन नहीं है, बट एक दिन ये मुमकिन है। समझ आई बात? एक साथ मुमकिन नहीं है, बट एक दिन ये मुमकिन है। जब हमने स्टार्ट किया था ये मुमकिन नहीं था, क्योंकि हम अकेले थे। आज 1.5 लाख लोग हैं, 110 फ्रेंचाइजी, और एक आज बिहार में और सेटअप हो चुकी है। माय डियर फ्रेंड, दूसरी चीज, कंपनी आपको यहां पर अपने पास यूनिक प्रोडक्ट लाके देगी। फॉरेन विदेशी प्रोडक्ट भी आपको मिलेंगे और साथ में देसी प्रोडक्ट भी मिलेंगे, यानी कि हमारे हिंदुस्तान के जितने प्रोडक्ट हैं, वो ब्रांड्स हैं, वो भी मिलेंगे, और जो विदेशी हैं वो भी आपको यहां मिलेंगे। यानी कि किसी और स्टोर पे वो प्रोडक्ट नहीं होगा जो प्रोडक्ट आपके स्टोर पे होगा। समझ में आ रही बात? तो यूनिक प्रोडक्ट भी यहां मिलेगा। तो एनवी शॉपी देती है आपको बचत के साथ कमाई करने का मौका, जो अभी तक कोई दुकान हमें नहीं दे रही थी। चलिए बात करते हैं इन्हीं सभी सामान से कैसे मिलेगा पैसा, कैसे आएगी इनकम। तो चलते हैं पहले हम किसके तरफ, प्रोफाइल की तरफ, कंपनी की, कंपनी की प्रोफाइल क्या है। ठीक है ना? तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कंपनी ने क्या किया है अब तक। 20 अप्रैल सन 2020 में कंपनी स्टार्ट हुई, तब से अब तक का टारगेट कंपनी का जो था वो कहां तक पहुंचा और क्या पूरा हुआ। तो 110 स्टोर पैन इंडिया ओपन हो चुके हैं और 111वां स्टोर कल या परसों में ओपन हो जाएगा। साथ में 2000 वेंडर के साथ हम पैन इंडिया पूरे देश के अंदर काम कर रहे हैं, प्लस 5 लाख प्रोडक्ट के साथ हम ई कॉमर्स में पूरे देश के अंदर काम कर रहे हैं। कहीं भी प्रोडक्ट मंगाइए आपके घर तक पहुंचेगा। 100% ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे हमारे 100% होम डिलीवरी फ्री है। अभी पूरे इंडिया के अंदर कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे चले जाइए, आपको 100% होम डिलीवरी नहीं है। कोई ना कोई प्रोडक्ट पे होम डिलीवरी चार्ज होता है, बट एनबी शॉपी के थ्रू जाएंगे तो आपको ये चार्ज नहीं देना है। समझ में आई बात? दूसरा, मिशन 2030 ऑल ओवर इंडिया, यानी कि पूरे देश के अंदर। आप लोगों को शायद पता है या नहीं पता, किस किस को पता है कि पूरे देश के अंदर कितने पिन कोड है? आप लोगों को पता है पिन कोड? फटाफट जल्दी जल्दी अपने जितना जल्दी हो सके, क्विकली, फास्ट, हरी अप, फटाफट चैट पे बताएंगे कितने पिन कोड है पूरे देश के अंदर। पोस्टल एड्रेस कितने हैं हमारे पूरे देश के अंदर? और कोई बताएगा? क्या बात है, सभी फाइटर्स को पता है। लगभग 1,55,000 प्लस पिन कोड है। वाह क्या बात है, आप सभी के लिए जोरदार तालियां। कंपनी का लक्ष्य है हर पिन कोड पर हम आपके लिए इस सर्विस को लेकर आएंगे। क्या लक्ष्य है कंपनी का? हर पिन कोड पर हम आपको इस सर्विस को लेकर आएंगे। अब आपको क्या बेनिफिट्स होगा इससे? यानी कि अब आपको घर बैठे वो सर्विस मिल जाएगी जो आपको मार्केट या मंडी या पड़ोस में जाना पड़ता है। क्लियर है? या शॉप पे जाकर ले सकते हैं या फिर घर बैठे
इस सर्विस को आने वाले समय में एंजॉय कर सकते हैं। जैसे जैसे फ्रेंचाइजी खुलती जा रही है, कंपनी उसके दायरे में आजू बाजू सभी जगह पर अपनी फ्रेंचाइजी की सर्विसेज को ऑनलाइन करती जा रही है। तो माय डियर फ्रेंड, हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले में आपको एनबी शॉपी दिखेगी। 1,55,000 प्लस फ्रेंचाइजी का टारगेट है, जिसके अंदर कंपनी 2,000 अपने खुद के स्टोर लेकर आ रही है और बाकी अपने फ्रेंचाइजी वेंडर के माध्यम से उतर रही है मार्केट के अंदर। हम पूरे देश के अंदर इस टारगेट को लेकर चल रहे हैं। उसके बाद जब यहाँ कंप्लीट होगा, फिर अगली 4 कंट्री टारगेट है, मलेशिया, दुबई, थाईलैंड, नेपाल, जहां पर आपको अपने स्टोर मिलना शुरू हो जाएंगे। तो धीरे 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 पूरे पैन इंडिया हम इस बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। आगे चलते हैं। कंपनी के अपने खुद के 11 अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट काम हैं, यानी कि सेगमेंट है, जहां पर अलग अलग काम कंपनी करती है। एनबी शॉपी रिटेल चेन स्टोर प्लस ई कॉमर्स, साथ में B2B प्लस B2C दोनों पैटर्न पे काम करती है। यानी कि अगर देखा जाए तो रिटेल इंडस्ट्री का पूरा समावेश एक ही छत के नीचे, होलसेल, रिटेल, ई कॉमर्स सब कुछ, और साथ में B2B सब कुछ एक ही साथ, B2C के साथ। अब बात करते हैं तिजारत। तिजारत कंपनी का बैंकिंग सोल्यूशन, एक गजब का प्लेटफॉर्म, जहां पर आप हमारे साथ रिटेलर बनकर कियोस्क ले सकते हैं बैंक का, और खुद की बैंकिंग सर्विसेज मार्केट के अंदर सेल कर सकते हैं, एक अच्छी कमीशन कमाएंगे। कंपनी आपको एंटरप्रेन्योर बना रही है, कंपनी आपको एक उद्यमी बना रही है, एक बिजनेसमैन बना रही है। कहने का अर्थ है कि आप नेटवर्क नहीं भी जोड़ते तब भी आप इस बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। अब आती बात, क्यों नहीं जोड़ेंगे जब उसको बेनिफिट पता चलेगा? तो नेटवर्क क्यों नहीं जोड़ेंगे जब बेनिफिट पता चलेगा? चलिए, तिजारत पे डिजिटल सर्विसेज केंद्र है हमारा। मेरी प्रॉपर्टी एक सर्च इंजन, एनवी डिजिटल एजुकेशन कंपनी का ऑनलाइन अभियान, जहां पर पैसा कम एजुकेशन ज्यादा, पैसा कम देना है, एजुकेशन ज्यादा लेना है, उस पॉइंट पे कंपनी काम कर रही है। इसकी वेबसाइट को एक बार विजिट करिएगा आप सभी लोग। कहते हैं कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। एक बार जाइए, वेबसाइट विजिट करिए और फिर पता चलेगा एनबी डिजिटल एजुकेशन है क्या। द रूबिक एजुकेशन के साथ साथ हम लोग आईटी में भी हैं आपके साथ। अगर वेबसाइट एप्लीकेशन बनाना है तो वो भी हम बना के देते हैं। एनबी जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस कंपनी का खुद का एक सेफ्टी ट्रैकिंग डिवाइस है। अपनी कार में आप लगाइए, बाइक में लगाइए, तो रियल टाइम लोकेशन आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी कहां पर खड़ी है और इस समय कहां कहां पहुंची थी। रिवर्स बैक करके आप चेक कर सकते हैं कहां कहां रुकी थी, कितने कितने समय रुकी थी, स्टॉपेज कहां कहां थे। घर बैठे आप उसको बटन दबाएं तो रोक सकते हैं, बंद कर सकते हैं इंजन को। जी हाँ, बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट जो ऑलरेडी कंपनी का चल रहा है। एनबी जीपीएस, खूबसूरत रेड एंड ग्रीन। आगे चलते हैं। अमर रेसिपी के नाम से अल्टीमेट अचार बनाती है कंपनी। खाएंगे तो मजा आएगा, बातें करेंगे तो मजा नहीं आएगा। न्यूट्रीवेदिका के नाम से कंपनी केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स आपके लिए लेकर आई है, जहां पर हम आपको यहाँ देते हैं अभी अभी एक लेटेस्ट प्रोडक्ट जिसको हमने दिया है नाम पंच तुलसी। पंच तुलसी पूरे शरीर के लिए अकेली सिंगल प्रोडक्ट, एक ऐसा सिंगल प्रोडक्ट है जो काफी पड़ता है। कहते हैं सभी रोगों का एक ही इलाज, पंच तुलसी। तो ये भी आ चुका है। इसके अलावा और भी प्रोडक्ट हैं। रोड टू बॉलीवुड इवेंट मैनेजमेंट का काम है कंपनी का, जो कि बहुत ही गजब का और यूनिक आइडियाज है, जो बहुत तेजी से मूव कर रहा है। और मियाज फैशन के नाम से कंपनी अपने खुद के अपीयर्स यानी के कपड़े, वो आपके एसेसरीज, ये खुद अपने ब्रांड से लेकर आ रही है। तो कंपनी के डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स हैं जो आज की डेट में मार्केट में बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं। अब बात करते हैं कंपनी का रोड मैप। बहुत सारी आपने डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां, एमएलएम कंपनियां या अदर मार्केट में स्टार्टअप देखे होंगे, उनका रोड मैप ही उनके पास नहीं होता कि उन्हें करना क्या है और कब तक करना है। एक विजन मिशन होता है कि मुझे इतने दिन में इतना ये काम करना है। एनबी शॉपी का रोड मैप आपके सामने है। 20 अप्रैल सन 2020 को कंपनी स्टार्ट हुई। समय था लॉकडाउन का, संपूर्ण लॉकडाउन का, द टाइम ऑफ लॉकडाउन। उस समय में कंपनी स्टार्ट किया, अपने आप को टारगेट लिया कि हम आपको उज्जवल भविष्य देंगे अगर आप हमारे साथ आते हैं। 10 करोड़ यूजर कंपनी टारगेट बनाया, 10 साल के अंदर हम बनाएंगे। 15 मिनट से लेकर 2 घंटे के अंदर। फ्यूचर क्या है? फ्यूचर है टेक्नोलॉजी। यस या नो? फ्यूचर है टेक्नोलॉजी। घर बैठे बैठे ऑर्डर्स करेंगे, अब आप फिर मार्केट में नहीं निकलेंगे। तो आने वाला समय हम अभी से आपके साथ लेकर चल रहे हैं। कंपनी आपके साथ लेकर चल रही है फ्यूचर टेक्नोलॉजी डे 1 से, यानी कि घर बैठे बैठे भी आप ऑर्डर लगा सकते हैं और सर्विस पा सकते हैं।
और अन्यथा स्टोर में जाकर भी एंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ साथ कंपनी मार्केट के अंदर 7 किलोमीटर के दायरे में अपना ई कॉमर्स एरिया को कवर करती चल रही है। जहां जहां खुल रहा है वहां 7 किलोमीटर के दायरे में फ्री होम डिलीवरी, जहां खुल रहा है वहां 7 किलोमीटर के दायरे में फ्री होम डिलीवरी। माय डियर फ्रेंड, कंपनी का वर्क करने का स्टाइल क्या है? कंपनी इंडिया और इंटरनेशनल दोनों तरीके से टारगेट लेकर चल रही है कि जब विदेशी कंपनियां भारत में आ सकती हैं तो देश की कंपनी बाहर विदेश में क्यों नहीं जा सकती। कहने का अर्थ है आने वाला युवा जो होगा वो वहां जाकर कमाएगा। एनवी शॉपी यहाँ काम कर रही होगी, वो यहां से जाएगा और वहां जाकर दिखाएगा कि ये मेरी इनकम है, दिस इज द माइंड, यू नो। और उसको देखकर वो लोग वहां पर एक्साइटेड होंगे, मोटिवेट होंगे कि यार जब ये कमा सकता है इंडिया का बंदा तो हम क्यों नहीं कमा सकते। वो लोग ज्यादा ईगो रखते हैं ना अपने अंदर। तो कहने का अर्थ है आप उनको बताएंगे कि आने वाला भविष्य क्या है और कैसे इंडस्ट्री काम करती है। डायरेक्ट सेलिंग का एक फ्यूचर अगर बात करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर वो आपके सामने है माय डियर फ्रेंड। रिटेल में हम काम करते हैं, होलसेल में, ई कॉमर्स में, डायरेक्ट सेलिंग के साथ साथ हम लेकर चल रहे हैं आपको। यहां पर कंपनी का लक्ष्य, विजन, मिशन आपके सामने है। 20 अप्रैल सन 2020 में हमने क्या प्लान किया, स्टार्टअप किया। उसके बाद ऑन स्टोर, उसके बाद बात करें 2021 में फ्रेंचाइजी मॉडल लेकर आए, वेंडर के साथ में स्टार्ट किया 2021 के अंदर। फिर कंपनी ने 2022 में अपना B2C एप्लीकेशन लॉन्च किया दिसंबर में, जिसमें कंपनी ने फिर दिसंबर 2022 के अंदर ही कंपनी ने लॉन्च कर दी एक और चीज। वो क्या था, अपना मेगा मार्ट चेन। पूरे इंडिया के अंदर हम मेगा मार्ट्स भी, हाइपर मार्ट भी लेकर आ रहे हैं। साथ में वेयर हाउस चेन कंपनी दिसंबर 2023 में लेकर आ रही है, प्लस B2B एप्लीकेशन 2023 में लेकर आ रही है, प्लस 5,000 फ्रेंचाइजी का टारगेट है 2024 में। 2025 में कंपनी का टारगेट है 20,000 फ्रेंचाइजी का, और साथ में इंटरनेशनल जाने का है, दुबई, थाईलैंड, मलेशिया, नेपाल। इसके अलावा कंपनी 10 करोड़ यूजर का टारगेट 2030 तक लेकर चल रही है। वो नेटवर्क से हो, विदाउट नेटवर्क हो, कैसे भी अपना लक्ष्य हर घर में एनबी शॉपिंग। जब पहुंच जाएंगे तो सर्विस मिलेगी, मिलेगी तो आपको मजा आएगा काम करने के अंदर। माय डियर फ्रेंड, कंपनी 1,55,000 फ्रेंचाइजी खोलने का प्लान कर रही है 2030 तक। आपके सामने रोड मैप है। क्या आपने कभी किसी एमएलएम कंपनी का देखा? नहीं। मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करते हैं कंपनी के फाउंडर की, तो कंपनी के फाउंडर है मिस्टर MI अहमद। 2001 से फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अपना पूरा समय देते हुए एज ए कैरियर के रूप में, और हैप्पीली लाइफ एंजॉय की है, बहुत लोगों की लाइफ में बदलाव लेकर आए। साथ में बात करते हैं कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर मिसेस मीनाक्षी यादव। तो आपकी बात करें तो आप डाइटिशियन है, साथ में मिसेस दिल्ली 2019 विनर रह चुके हैं। इसके अलावा आप नारी रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किए गए हैं और फिटनेस ट्रेनर भी रह चुके हैं। तो अपने आप में एक अल्टीमेट पर्सनालिटी। बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की, एप्लीकेशन की, क्या क्या है, तो वो आपके सामने इस समय मौजूद है। सभी के नंबर उठाकर आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कौन सा सही और कौन सा गलत है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। नंबर्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन आपके सामने आते ही जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी 101% लीगल रूप में, जैसे जैसे गवर्नमेंट के मानक हैं उसके हिसाब से कंपनी काम कर रही है। हमने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का लाइसेंस भी ले रखा है। मजे की बात क्यों? क्योंकि विदेश का प्रोडक्ट इंडिया में लाना है, इंडिया का प्रोडक्ट विदेश में लेके जाना है, इसलिए कि आपको जो मिलेगा नया मिलेगा। समझ वाली बात? तो सब कुछ आपके सामने माय डियर फ्रेंड। आगे चलते, कंपनी इतने कम समय में 3 अवार्ड ले लिए। पहला 2021 में लिया, वो भी किसमें, इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्रोसरी रिटेल अवार्ड 2021। 2022 में कंपनी ने स्पॉटलाइट अवार्ड लिया कि आप बहुत तेजी से चमक रहे हैं तो आपके ऊपर लाइट पड़नी चाहिए, समझ। और वो किसने दिया? एक बहुत ही फेमस एक्टर मिस्टर मुश्ताक खान जी द्वारा। साथ में कंपनी ने 2023 में एक और अवार्ड हासिल किया, और वो भी किससे? बड़े बड़े राजनेताओं से। मिस्टर राजेश शर्मा जी, जो कि इस समय कैबिनेट मंत्रियों में आते हैं, ग्लोबल बिजनेस अचीवमेंट अवार्ड आपने यहां पर कंपनी को दिया। और ये कोई भी एमएलएम कंपनी से रिलेटेड नहीं है, टोटल ट्रेडिशनल। यानी कि मार्केट के अंदर आज जो व्यापार आप और हम कर रहे हैं, उस व्यापार के बिहाफ पर हमने क्या किया उसके ऊपर ये अवार्ड मिल रहे हैं। तो बात को थोड़ा समझने की जरूरत है आप सभी को। कंपनी के अपने खुद के प्रोडक्ट जो आपके सामने न्यूट्रीवेदिका के नाम से, कंपनी के अपने खुद का एफएमसीजी प्रोडक्ट, क्या लिखा है? अम्मा के हाथ से बना भारतीय पारंपरिक अचार। क्या बात है, एनबी शॉपी लाया है आपके लिए अम्मा रेसिपी, यानी कि अपना खुद का अचार। 7 तरीके के अचार आपके सामने इस समय मौजूद है, और सबसे हाईली सर्विस आपके सामने, वो क्या है? तिजारत पे।
तेजाब पे में क्या मिलता है, तेजाब पे में क्या नहीं मिलता, बात करते हैं। आपको जितनी डिजिटल सर्विसेज चाहिए, जीएसटी सर्विसेज, इनकम टैक्स सर्विसेज, अकाउंट सर्विसेज, पैन सर्विसेज, एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन, आपको डिजिटल सिग्नेचर्स बनाना है, आरओसी कंप्लायंट, कंपनी लाइसेंस, कंटेंट मार्केटिंग, ऐप वगैरह बनवाने हैं, वेबसाइट बनवानी, ग्राफिक डिजाइनिंग करवानी, वीडियो एनिमेशन, और आईआरसीटीसी रेलवे टिकट काउंटर, वेबसाइट डिजाइनिंग का पूरा सेटअप, ऐप डेवलपमेंट के साथ साथ फास्टैग हो गया आपका, ये भी आप बना सकते हैं डायरेक्ट यहाँ से, इंश्योरेंस यहाँ से सेल कर सकते हैं, मनी ट्रांसफर का काम आप यहां से कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसके अलावा आगे चलते हैं, कैश कलेक्शन है, आधार पे है, ऑनलाइन एडमिशन, काउंसलिंग यहाँ पर 11 यूनिवर्सिटी के साथ कंपनी करती है, कंपनी रजिस्ट्रेशन, एनजीओ, फूड लाइसेंस, आईएसओ, मोबाइल रिचार्ज सभी प्रकार के, चाहे कोई भी कंपनी हो, डीटीएच रिचार्ज, यूपीआई क्यूआर कोड सॉल्यूशंस, बैंक अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं डायरेक्टली, उससे भी इनकम कर सकते हैं, जीरो बैलेंस अकाउंट, वो भी ब्रांडेड बैंक के साथ जो फेमस है जाने माने देश के। लोन फैसिलिटीज भी आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, लोन सेल कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड सेल कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी सर्विसेज, 300 प्लस सर्विसेज जो तिजारत के अंदर मिलती हैं। वजह करना क्या, आपको रिटेलर बनना है, कंपनी क्या बनना है, रिटेलर। अब यहाँ यूजर नहीं, यूजर तो हो ही आप, भाई अपना अगर दुकान होगी तो क्या खाना बंद कर देंगे, खाएंगे ना, तो अपनी दुकान से ही लेंगे। तो आपने अगर यहाँ पर आकर रिटेलर बन जाते हैं तो अपना रिचार्ज मोबाइल अब बाहर थोड़ा कराएंगे, अपने यहाँ से कराएंगे, क्यों, क्योंकि अपने को इनकम आएगी, बाहर से कराएंगे उसको जाएगी, अपने से कराएंगे तो खुद को आएगी। तो यूजर भी हम ही, रिटेलर भी हम ही, तो रिटेलर क्यों ना बन जाए, कंपनी कहती है हमारे साथ रिटेलर बनिए। सीएसपी, आप कस्टमर केयर अपना सर्विस पॉइंट भी खोलना चाहते हैं, वो भी आप यहाँ पर खोल सकते हैं, बड़ी बड़ी बैंक के बहुत ही बेहतरीन तरीके से ले सकते हैं, जैसे एनएसडीएल पेमेंट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ऐसी बड़ी बड़ी बैंक का, एसबीआई, महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इनके आप कियोस्क ले सकते हैं और डायरेक्ट उनकी सर्विसेज को सेल करते हैं, कस्टमर सुविधाएं देते हैं और उस पर कमीशन आपको मिलता है। तो कहने का अर्थ है, नाम एक काम अनेक, सिंपल सी बात, अब सिर्फ नाम ही काफी है, वो क्या, तिजारत डिजिटल, एक स्टोर के अंदर सारी सुविधाएं अवेलेबल। अब पता है आपको ये सब कैसे मिल रही है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज पूछना चाहूंगा, क्या ये आपके जीवन में लगातार आता है, ग्रोसरी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ऑर्गेनिक, इलेक्ट्रॉनिक, हाउस होल्डिंग, पर्सनल केयर, क्लॉथिंग, हेल्थ प्रोडक्ट एंड मेनी मोर, ये प्रोडक्ट साल में कुछ आते ही होंगे, क्या इनके ऊपर इनकम आई, कभी नहीं आई। एनबी शॉप की कहते हैं सब कुछ लेकर आ रहे हैं हम और इसके ऊपर आपको इनकम लेकर आ रहे हैं। पर्सनल सर्विस प्रोवाइडर भी अगर घर में इस्तेमाल करते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, वो भी पैसे देकर जाएगा, लेकर नहीं जाएगा, देकर जाएगा। कैसे, कि अगर एसी खराब हो गया, घर में एसी है तो मैकेनिक बुलाना पड़ेगा, तो मैकेनिक को बुलाया तो कंपनी उससे बार्गेनिंग करती है कि भाई आप हमारे साथ जुड़ जाओ, हमारा कस्टमर आपके पास आएगा, तो आप अगर 20% कमीशन देते हो तो हम आपको अपना कस्टमर दे देंगे। अब कस्टमर आप ही थे, अगर यही कस्टमर आप थे और किसी और अर्बन क्लैब या किसी वेबसाइट से आप किसी एसी मैकेनिक वाले को बुलाते, तो वहां पे क्या होता, आपको पूरा पेमेंट पे करना पड़ता, यहाँ भी पूरा पेमेंट करना है, लेकिन वहां पेमेंट करके तेरा मेरा नमस्ते हो जाता, यहाँ तेरा मेरा नमस्ते नहीं होगा, यहाँ कहेंगे अब इनकम भी आएगी। कैसा रहेगा, कंपनी ने कहा जो 20% दिया गया है उसमें से 5% ऑन द स्पॉट डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, तो मार्केट से सस्ते हो जाएंगे पहले। दूसरा, आपको यहाँ पर रिपर्चेज इनकम का आनंद मिलेगा। तो एक तीर के साथ कई निशाने, और साथ में ये बहुत सारे ब्रांड जो आपके घर में बड़ा प्यार से मुस्कुरा रहे हैं, जैसे कहीं किचन में, कहीं तो वॉशरूम में, कहीं ड्राइंग रूम में, कहीं ना कोई कंपनी आपको अपनी जगह आपके घर में बनाए बैठी हुई है। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, आईटीसी, डावर, टाटा टी, लिप्टन, पतंजलि, ऐसी बहुत सारे, अमूल, किसान, ये वो कंपनियां हैं जो आपको कहीं ना कहीं इनके प्रोडक्ट्स की नीड पड़ती है और आप लेकर आते हैं। तो कंपनी ऐसे 600 ब्रांड के साथ काम कर रही है, 15,000 प्रोडक्ट के साथ काम कर रही है और मिल के इतिहास रचेंगे। समझ में आई बात आपको। अब मॉडल क्या है कंपनी को, मॉडल समझना चाहेंगे आप, ऑनलाइन ऑफलाइन, फ्यूचर और करंट, यानी कि फ्यूचर है ऑनलाइन और करंट। अभी भी ग्राहक 90% इंडियन ऐसा है जिसको भरोसा नहीं होता ऑनलाइन पे, वो कहता है पहले प्रोडक्ट ले तो लूं, पहले छू तो लूं, पहले देख तो लूं, फील तो कर लूं, उसके बाद लूं। ऐसा है ना,
क्योंकि ऑनलाइन में मंगाते कुछ और हो, कभी कभी पहुंच जाता कुछ और है, तो ट्रस्ट नहीं है, अभी भरोसा नहीं है, इसके लिए थोड़ा समय लगेगा। धीरे धीरे बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं कि आपका ट्रस्ट बिलीव को बनाए रखा जाए और आपको एक अच्छी सर्विस और बेहतर क्वालिटी दी जाए। तो अभी थोड़ा वक्त लगेगा, डोंट वरी। तो हम कहते हैं हम फिजिकल भी और डिजिटल, समझ में आई बात। साथ में अब बहुत सारे व्यापारी ऐसे हैं जिनके छोटे छोटे जो ग्राहक वो दुकानदार हैं जो अपना धंधा लेके बैठे हैं, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम जब से ऑनलाइन मार्केट के अंदर आया है तो इनके धंधे थोड़ा थोड़ा ठंडे होने लगे, क्योंकि वो लोग बल्क में काम करते हैं, इकट्ठा लाते हैं, इकट्ठा खरीदते हैं और उसके बाद आपको बेच देते हैं। तो वहां क्या होता है, सस्ता मिल जाता है। अब एक छोटी सी पड़ोसी की दुकान, एक सब्जी फल वाला पड़ोस में एक दुकान रखे हुए बैठा है, तो वो कितना ज्यादा खरीदेगा, 1 क्विंटल 2 क्विंटल, इससे ज्यादा का माल तो खरीदेगा नहीं, तो उसको उतना ही मार्जिन मिलेगा। तो अब ये सस्ता कहां से देगा, ये सस्ता नहीं दे पाएगा। तो कहने का अर्थ है फल हो सब्जी हो, हम आपको अपना ग्राहक देंगे, आपके पास सर्विस है, दोनों मिलकर काम करते हैं। क्या करते हैं, हम आपको अपना ग्राहक देंगे, आपके पास सर्विस है, मेरे ग्राहक को सर्विस दीजिए, हम आपसे कमीशन चार्ज करेंगे, जैसे कि आज की डेट में अमेजोन भी लेता है, फ्लिपकार्ट भी लेता है, आपका मीशो भी लेता है, आज की डेट में स्विगी जोमेटो भी लेता है, कि अगर आप हमारे यहाँ ऑनबोर्ड करोगे, अपने रेस्टोरेंट को हमारे यहाँ हमसे जोड़ोगे, हम आपको क्लाइंट कस्टमर देंगे, आपकी सेल बढ़ाएंगे, तो इतने % कमीशन चाहिए। तो कहने का अर्थ था वहां किसी कंपनी को आप दे रहे थे, यहां आप देंगे, तो ये पैसा आप में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब बताएं कैसा है मॉडल आपका। आज तक की डेट में कभी आपको बाल कटाने से पैसा नहीं आया, शेविंग कराने से पैसा नहीं आया होगा, कार मैकेनिक के पास ले गए तो वहां से रिपेयर कराया, उसका पैसा नहीं मिला होगा, किसी प्लम्बर ने आके घर में आपका नल ठीक कर दिया, उससे भी पैसा कभी नहीं आया होगा, किसी शूज वाले दुकान पे गए, जूता खरीदा और पैसा दिया, चले आया, क्या उसने पैसा दिया? इलेक्ट्रीशियन कोई इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट कोई आपने परचेज किया, क्या वहां कोई पैसा मिला? नथिंग। कहीं कोई क्लॉथिंग अपील में गए आप किसी शॉप में, तो वहां आपने अपने पसंद की टी शर्ट जीन्स वगैरह खरीदा, क्या कुछ मिला? नहीं मिला। किसी ब्यूटी पार्लर में आप हमारी माता बहनें पहुंचती हैं, बहुत सारे अपने काम कराती हैं और उसके बाद जब घर से वहां से निकलती हैं, पैसा देते हैं, चले आते हैं, क्या वहां कुछ मिला? नहीं मिला। एनबी शॉपिंग कहती है यहाँ सब कुछ मिलेगा, हर प्रोडक्ट पे आपको यहाँ पैसा मिलेगा, क्योंकि आपके ब्याज पे हम बार्गेनिंग करेंगे। भाई एक सब्जी वाले को भी कस्टमर चाहिए, हमने कहा हम 7 किलोमीटर के दायरे में आपको कस्टमर लाकर देंगे, 7 किलोमीटर तक के कस्टमर हम आपको लाकर देंगे, अगर आप हमारे कस्टमर को सर्विस देते हैं एनबी शॉपी के माध्यम से, ठीक है ना। एक व्यक्ति को एक एरिया में अपॉइंट करेंगे जिससे ज्यादा ज्यादा ग्राहक दे पाए, ज्यादा ग्राहक देंगे तो बार्गेनिंग हो जाएगी, मोल भाव हो जाएगा, तो सस्ता मिलेगा और साथ में मार्जिन भी आएगा और आपस में बट भी जाएगा। हर व्यक्ति को ग्राहक चाहिए, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको ग्राहक नहीं चाहिए। हमारे पास ग्राहक होगा, हम क्या कर रहे हैं, हम सब मिलकर क्या कर रहे हैं, हम ग्राहक बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम सब मिलकर ग्राहक बना रहे हैं और सब बिजनेसमैन बनते चले जा रहे हैं। समझ वाली बात, सभी लोग हम ग्राहक बना रहे हैं और हम सब बिजनेसमैन बनते चले जा रहे हैं। तो कंपनी कहती है माय डियर फ्रेंड कि इस तरीके से आप हमारे साथ आ सकते हैं। अब आने का तरीका क्या है, 100% रजिस्ट्रेशन फ्री है, लोगों को जोड़ो फ्री में, और वो जब खरीदारी करेंगे तो आपके आईडी में पेमेंट आना शुरू हो जाएगा, यानी कि आपके अकाउंट में पेमेंट दिखना शुरू हो जाएगा, वॉलेट में पेमेंट दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन रिलीज तब होगा, विड्रॉल ट्रांसफर तब होगा जब अपने आईडी को आप एक्टिव कर लें। समझ आ रही बात, एक्टिव कर लेंगे। एक्टिव करने के लिए कोई भी एक प्रोडक्ट खरीद के कंपनी का अपनी आईडी को आप एक्टिवेट कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट भी क्वालिटी का, कैसा क्वालिटी का। क्या आप सभी लोग को पता है कि आज डिजिटल मार्केट को अगर आप समझ लें तो आप घर बैठ के कोना.com में भी पैसा कमा सकते हैं। कोना.com समझते हैं, बोले तो आप पहाड़ों में चले जाओ, किसी कोने में जाके बैठ जाओ, अगर आपको वीडियो एडिटिंग आती है, अगर आपको ब्लॉगिंग आती है, समझ में आ रही बात, अगर आपको वीडियो एडिटिंग आती है, ब्लॉगिंग आती है, तो आप अपना वीडियो यूट्यूब पे डाल के भी पैसा कमा सकते हैं। लाखों करोड़ों लोग पैसा कमा रहे हैं। और ऐसे कई विकल्प, ऐसे कई विकल्प, गूगल एडवर्ड के जरिए से आप पैसा कमा सकते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज के जरिए से आप पैसा कमा सकते हैं, अगर आपको आता है तो। और नहीं आता है तो आप दिमागी कश्मकश में फंस जाएंगे और फिर क्या होगा, शारीरिक मेहनत करेंगे, क्या करेंगे, जिस्मानी मेहनत करेंगे, डटे हैं, कहीं किसी का बोझा उठा रहे हैं तो किसी के पीछे पीछे भाग रहे हैं, यस सर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हम,
क्योंकि पैसा चाहिए। एब्सोल्युटली राइट। तो कंपनी कहती है आप आइए, हम आपकी स्किल भी बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? हम आपके स्किल को बूस्ट करेंगे। हम सपोर्ट कर रहे हैं डिजिटल गवर्नमेंट का जो एक बहुत ही बड़ा अभियान चल रहा है, वो है डिजिटल इंडिया। तो हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं कैंपेन के रूप में। माय डियर फ्रेंड, जो 10,000 रुपए मूल्य का मार्केट के अंदर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स चलता है, हम मात्र 599 रुपए में 1001 में इसको दे देते हैं। यानी कि 90% डिस्काउंट। 10,000 वाला प्रोडक्ट 1001 में मिल जाता है आपको, 90% डिस्काउंट। और इसमें साथ में क्या मिलता है? इंग्लिश स्पीकिंग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स दोनों मिल जाते हैं उसी में। 1001 में आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी मिल जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, जिसको इंग्लिश आती है आज की डेट में, उसको कुछ खास एक्स्ट्रा तवज्जो दी जाती है, यानी कि उसको अलग से कुछ रिस्पेक्ट दी जाती है। यस या नो? अगर आप भी बेहतर बोलते होंगे तो आपको भी एक अच्छे बिजनेसमैन की तरह समझा जाएगा, आपको भी एक अच्छे व्यक्ति की तरह बैठाया जाएगा और समझाया, आपसे बातचीत की जाएगी कि पढ़ा लिखा व्यक्ति है भाई, इसके साथ बातचीत की जा सकती है, बिजनेस किया जा सकता है। तो कंपनी कहती है आप और हम सबको नीड है इसकी। अगर भाषाएं ज्यादा आए तो इनकम बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी। हम किसी भाषा के खिलाफ नहीं है। जितना ज्यादा स्किल होगी उतना ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। जितना ज्यादा हुनर होगा उतना ज्यादा हम पैसा कमा सकते हैं। कहने का अर्थ है कंपनी आपको यहां पर आपकी भाषा शैली के ऊपर भी काम करवाती है। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स देती है आपको, वो भी लाइव क्लास के साथ, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है। कंपनी का एक टीचर आते हैं, आपको प्रॉपर एक दिन छोड़ के एक दिन पढ़ाते हैं। एक दिन क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि एक दिन आपको होमवर्क दिया जाता है कि आज जितना पढ़ा है कल आप उसको रिवाइज कर लो, रिवाइज कर लो, उसको फिर से याद कर लो और अगले दिन फिर आ जाओ मैदान। तो इस तरीके से 3 महीने का कोर्स दोनों दिए जाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग और इंग्लिश स्पीकिंग। आराम से एंजॉय कर सकते हैं और सर्टिफिकेट के साथ दिए जाते हैं। जहां आप, अगर आपको जॉब ही ज्यादा पसंद है तो जॉब भी कर सकते हैं। कंपनी कहती है ये प्रोडक्ट्स हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, साथ में और एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है? चलो, ये तो हम डिजिटल इंडिया के माध्यम से आपको ये अद्भुत तोहफा दे रहे हैं कि 90% ऑफ। मार्केट में 10,000 का प्रोडक्ट हम आपको 1,001 में दे रहे हैं। साथ में 2400 रुपए के डिस्काउंट कूपन भी मिलते हैं, जिनसे आप क्या करेंगे डिस्काउंट कूपन से कि एनवी शॉपिंग में जब भी आप खरीदारी करेंगे हेल्थ केयर प्रोडक्ट की एनवी शॉपिंग की, तो उसमें आपका 75% तक ऑफ हो जाता है एमआरपी से। और अगर आप कपड़ा खरीदने जाते हैं एनबी शॉपी के माध्यम से, एनबी शॉपी के स्टोर में, तो वहां 50% तक ऑन एमआरपी डिस्काउंट हो जाता है। साथ में यहां पर अगर कंपनी की कहती है कि आप हमारे साथ आते हैं, ऑनलाइन हमारे प्रोडक्ट खरीदते हैं, जो ऑनलाइन जो डिस्काउंट है उसके बाद 10% इसमें से भी माइनस हो जाएगा अगर आप करवाना चाहते हैं तो। कहने का अर्थ है एक तीर कई निशान। साथ में 3,000 तक का मोबाइल रिचार्ज करेंगे आप तो उसमें 1% के हिसाब से कैशबैक आएगा, तो 3,000 रुपए तक कैशबैक भी इंजॉय करेंगे। तो पैसा कितना दिया था आपने? 1,001। और प्रोडक्ट कितने मिल रहे हैं आप यहाँ पर? साथ में कंपनी 1% से लेकर 50% तक एनबी शॉपिंग के किसी भी स्टोर से सामान खरीदेंगे तो आपको डिस्काउंट देगी लाइफ टाइम। ये है कॉन्सेप्ट माय डियर फ्रेंड। अब आगे चलते हैं। अगर ये समझ में नहीं आता तो अगला एक और प्रोडक्ट है। आप हमारा तेजाब का यहां पर रिटेल स्टोर ले सकते हैं, जिसमें आप अपने घर में या अपनी दुकान में कहीं भी एक बोर्ड लगाकर इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अभी मैं जोड़ने जुड़ाने की बातें नहीं कर रहा हूं, पहले ध्यान रखिएगा। अभी मैं सिर्फ ट्रेडिशनल बिजनेस की बात कर रहा हूं। जब आप ये सर्विस सेल करते हैं, मात्र 1498 रुपए में ये प्रोडक्ट देते हैं हम, जबकि ये मार्केट के अंदर 4,000 5,000 रुपए में बिक रहा है, जिसमें आप आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, मनी ट्रांसफर, रिचार्ज, बिल पेमेंट्स, आधार पेमेंट, आधार पे हो गया, पैन कार्ड सेंटर, साथ में लोन सेंटर और कैश विड्रॉल, ये सारी सुविधाएं यहां से आप कस्टमर को दे सकते हैं और उस पर पैसा कमीशन लेते हैं एज पर रिटेलर। गवर्नमेंट के बिहाफ पर माय डियर फ्रेंड ये आपको मिलता है। 25 2.5% रिचार्ज पे कैशबैक मिलेगा आपको। कम से कम 2-2.5% तक रिचार्ज पे कैशबैक मिलेगा आपको। यूनिवर्सिटीज में 11 यूनिवर्सिटीज कंपनी यहाँ पर काउंसलिंग करती है बच्चों। 11 यूनिवर्सिटीज के अंदर हम आपको रेफर करते हैं अलग अलग
उस पर अगर आप रेफर करवाते हैं, बच्चों को देते हैं, तो 20% तक का कमीशन मिलेगा, वो भी यूनिवर्सिटी की साइड से। बच्चों से कोई कमीशन नहीं लेना है, वो सेम जो पैसा पे करना है उनको, वो यूनिवर्सिटी को करना है, किसी और को नहीं करने का। यूनिवर्सिटी के बिहाफ पर आपको कराएगा। वेबसाइट बनवाते हैं या रेफर करते हैं तो 25% तक का वहां भी कमीशन। अगर कमीशन आपको करवाने हैं, जैसे एनजीओ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, या फिर आपको कोई संस्था, या आपको कोई, आपको एमएसएमई, स्टार्टअप इंडिया, इस टाइप के कोई रजिस्ट्रेशन करवाने हैं, जीएसटी, पैन कार्ड, इस टाइप के, तो यहाँ सब कुछ कर सकते हैं। लगभग लगभग यहाँ पर आपको 50% तक का मुनाफा मिलता है। और यहाँ भी कोर्स हमने यहाँ भी देखो कि हम डिजिटल इंडिया अभियान से जुड़े हुए हैं, तो हम यहाँ भी चाहते हैं आपको, आपके स्किल डेवलप की जाए। तो माय डियर फ्रेंड, डिजिटल मार्केटिंग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स यहाँ आपको फ्री मिलता है इसके ऊपर। कहने का अर्थ है, और साथ में 200 प्रोडक्ट तिजारत के यहाँ पर सेल कर सकते हैं। तो इन किसी भी प्रोडक्ट से आकर हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हैं, या कंपनी के खुद के प्रोडक्ट खरीद के भी आप एक कॉम्बो बास्केट हमारा खरीद के 2250 में ये भी स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर और भी बहुत सारे विकल्प हैं जिनको आप चूज कर सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन पे जाकर 3000 तक की खरीदारी करते हैं, 400 पीवी तक का, उसमें भी आपको एक्टिवेशन मिल जाता है। और अब आती है 15 तरीके की इनकम। बहुत सारे लोग बोर होके चले तो नहीं है। चलिए, संख्या बढ़ गई। बात यह है कि ये इतनी सारी बातें चल रही, करना क्या है यार, ये तो बताओ, ज्वाइन तो हो गए। सारी बातों का निचोड़ एक ही आता है कि करना क्या है सर, ये तो बताओ। ज्वाइन तो हो गए, तो मैं बताना चाहूंगा, करना वही था जो आज तक हम करते आ रहे थे। वो क्या था? अभी आपने कोई बढ़िया शर्ट ली, मान लेते हैं पीटर इंग्लैंड की, लुइस फ्लिक, शर्ट बहुत अच्छी है, शादी में पहन के जाते हैं, चार दोस्त पूछते हैं कहां से लाया यार, ब्रांड तो जानते हैं लेकिन लाया कहां से, ये अपने एरिया में तो शॉप खुला हुआ नहीं है इसका, कहां से लाया? तो आपने बोला अरे अभी नया नया वो शॉप खुला है वहां पर, वो चौक पे, वो रामूलाल जी, वहां पर उन्होंने खोली है दुकान। अब ऐसे में क्या हुआ, ये चार दोस्त भी भाग के चले गए और लेकर आ गए। क्या आपने कुछ मिला? हमने क्या किया? हमने किया माउथ पब्लिसिटी। किसकी? किसी और की, जिससे हमें कुछ भी नहीं मिला। हमारी माता बहनें अक्सर साड़ी सूट जब शादी ब्याह में पहनते हैं, तो अक्सर रिश्तेदार आके पूछते हैं, अरे वाह दीदी, मौसी, बुआ, फूफी, बड़ा अच्छी लग रही है साड़ी आपकी, कहाँ से ली? होता ना, बड़ा अच्छा डिजाइन है, कहाँ से लिया, मुझे भी बताओ ना। अब आपने क्या किया, वो फलाने बंसल जी के यहाँ से हमने लिया था, बंसल जी के यहाँ से लिया, बंसल जी को ढूंढते ढांढते वो भी पहुंच गए और ले आए। क्या बंसल जी ने आपको कुछ दिया? नहीं दिया ना। अभी तक हम क्या कर रहे हैं? माउथ पब्लिसिटी। एवरीवन, हर व्यक्ति माउथ पब्लिसिटी करता है। अगर कोई कहता है, नेता, अभिनेता, पुलिस वाला, कोई भी वकील सकील, कोई भी व्यक्ति कहता है कि मैं नहीं करता, तो मुझे लगता है उससे बड़ा कोई झूठा नहीं। क्यों क्यों क्यों? वजह, वजह बताता हूं उसकी वजह, तब के साथ बात करेंगे, फैक्ट के साथ बात करेंगे। आपको अगर किसी प्रोडक्ट ने सेटिस्फाई कर दिया माय डियर फ्रेंड, आप फ्री में उसका प्रचार करते हैं। जैसे नो, अगर मुझे किसी प्रोडक्ट से अपने आप से सेटिस्फाई करवा दिया, मैंने उसकी सर्विस से, मैंने मोबाइल लिया किसी ब्रांड का, और वो मोबाइल बहुत अच्छा चल रहा है, खराब ही नहीं हुआ, 2 साल 3 साल खराब नहीं हुआ। कोई मेरे पास एक बच्चा ऐसा आता है जो नया नया फोन लेना चाहता है, और वो कहता है अंकल जी बताओ ना, मुझे फोन लेना है, कौन सा लूं? तो आप किसको बताओगे एक ऐसे फोन को जिसको आप जानते नहीं हो? कल वो खराब हो जाए तो बदनामी किसकी होगी? अंकल जी ने बताया था। तो अंकल जी सबसे पहले अपना भरोसा जीतने के लिए, अपनी रिस्पेक्ट दिखाने के लिए, वैल्यू बताने के, क्या कहेंगे, जिसको वो इस्तेमाल करते थे उसी को बताएंगे, क्योंकि उनको उस पर कॉन्फिडेंस है, बोले इसको बता दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जब मेरा खराब नहीं हुआ तो इसको खराब नहीं होगा। तो बोलेंगे समझदार अंकल से मैंने एडवाइस ली थी। यही वजह होती है ना, हर व्यक्ति किसी ना किसी को रेफर कर देता है। अगर कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है तो डॉक्टर टू डॉक्टर रेफर कर देता है, बोले वो उस डॉक्टर को दिखा लो जाकर। होता है ना, कुछ कुछ ज्यादा दुखी लोग मिलते हैं, यार ये केस हो गया है मेरे ऊपर, ऐसा ऐसा हो गया है, कोई वकील बताओ, बोले उस वकील को पहुंच जाओ उसके पास, वो बहुत बढ़िया फैमिली लॉयर। क्या करते हैं या नहीं करते? यस या नो? मेरी बातों से अगर संतुष्ट है तो यस लिखें, अन्यथा नो लिख सकते हैं। आप लोग मेरी बातों से संतुष्ट है? देखिए, प्लान प्रेजेंटेशन मैं आपके साथ कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं फैक्ट और आपको साथ में एक एक चीज को डिफाइन करता हुआ इसलिए चल रहा हूं ताकि आपको पता चलना चाहिए हमें करना क्या है। क्लियर है ना? तो हमें करना क्या था? हमें वही करना था जो पहले से करते थे, माउथ पब्लिसिटी, स्वयं के मुख से प्रचार करना।
यही तो कर रहे थे हम अभी तक, फ्री ऑफ कॉस्ट। अब पैसा मिल जाए उस पर तो कैसा रहे। एनबी शॉपी कहती है मेरे बारे में प्रचार करो, मेरी सर्विसेज के बारे में बताओ जैसे मैं आपको बता रहा हूं, और दबा के पैसा कमाओ। अब आती बात कैसे, हाउ, है ना। चलो, कंपनी कहती 15 प्रकार की इनकम है। सबसे पहली इनकम कौन सी है? हमने पहले कस्टमर पर टारगेट किया, क्योंकि हम सब कौन है, कस्टमर है, हम यूजर है पहले। तो कंपनी जनरली जो पड़ोस की दुकानें हैं या मॉल है या वेबसाइट है, वो आपको अभी नई नई कोई वेबसाइट खुलती है, नया मॉल खुलता है या नई कोई दुकान खुलती है, तो वो सबसे पहले क्या करता है, पड़ोस के दुकानदार को, उसके ग्राहक को तोड़ने के लिए क्या करेगा वो। मान लो 2 दुकानें हैं बाजू में ऑलरेडी खुली हुई हैं, और मैं अपनी नई दुकान खोलने जा रहा हूँ, या मैं नया मार्ट खोलने जा रहा हूँ, पहले ऑलरेडी 2 मार्ट खुले हुए, विशाल मेगा मार्ट हो सकता है खुला हुआ है, और भी कोई खुला हुआ है, और मैं नया मार्ट खोलने जा रहा हूँ। कस्टमर 1,000 है, 2,000 है, 10,000 है। अब 10,000 कस्टमर में ऑलरेडी 2 मार्ट चल रहे हैं, 2 बड़े 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 मॉल चल रहे हैं, और मैं भी जाके अपना एक धंधा डालना चाहता हूं। तो अब मैं क्या करूंगा कस्टमर को तोड़ने के लिए, क्योंकि कस्टमर तो उतना ही है, तो क्या करूंगा, एक्स्ट्रा डिस्काउंट दूंगा। क्या करूंगा, डिस्काउंट दूंगा, कुछ बेनिफिट दूंगा आपको, तभी तो आप टूट गए, वरना क्यों पड़ोस की दुकान से टूटेंगे। प्रॉफिट तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट देना पड़ेगा सामने वाले को, तो हमने क्या कहा, 1% से 50% मैं भी डिस्काउंट, ठीक है ना। साथ में अब कस्टमर को बराबर बार बार ये आए मेरी ही दुकान पे, दूसरी दुकान पे ना जाए, तो इसमें एक और चाल आती है। चाल नहीं, इसको कुछ और भी बोल सकते हैं। चलिए, इसको कहते हैं तरीका पैतरा, है ना। मैं आपके साथ क्या ट्रिक अपनाऊं कि आप मेरी ही दुकान पे बार बार आए, किसी और के पास ना जाए। तो यहां पर एक फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया, बहुत सारे बड़े बड़े क्वालिफायर, एमबीए, बहुत बड़े बड़े मैनेजमेंट बिजनेस कंसल्टेंट, उन्होंने कहा कुछ ऐसा करो कि ये ग्राहक बार बार अपने पास आए। तो उन्होंने क्या आइडिया दिया, बोले कैशबैक दे दो, और इस बार में इसको रिडीम मत करवाना। क्या करना, कैशबैक दे दो, लेकिन इस बार में रिडीम मत करवाना। इस बार उसको मत बोलना कि यूज कर ले, अगली बार खरीदारी करने आओगे तब ये कैशबैक आपको यूज करने को मिलेगा। आपसे बोला 10% कैशबैक मिल जाए, होता नहीं होता, तो 10%, लेकिन अगली खरीदारी में आएंगे तब ये 10% कटेगा। बोले अगली बार फिर से आ जा मेरे पास, इसीलिए ना, अगली बार दोबारा आओगे आप इस लालच में कि यार चलो 10% पड़ा हुआ वॉलेट है, 10,000 का सामान खरीदता हुआ कुछ वॉलेट पड़ा तो इस्तेमाल हो जाएगा, आप फिर उस दुकान पे पहुंच गए। ऐसा होता है ना, होता है, यस या नो। इसे कहते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ट्रिक अपनाना, जिससे कि सेल कंटिन्यू बनाए रखी जा सके और बढ़ाई जा सके। तो माय डियर फ्रेंड, कंपनी कहती है ये दोनों तो हम भी दे रहे हैं, तो वो नया क्या कर रहे हैं। अब आती बात, हम नया क्या कर रहे हैं, पॉइंट ये था। तो हमने कहा हम नया ये कर रहे हैं जो आज तक कभी किसी ने नहीं किया, और वो क्या, ग्राहक को अपना पार्टनर बना ले, ग्राहक को अपना पार्टनर बना ले, वो भी 0 इन्वेस्टमेंट। मैंने कहा फ्री रजिस्ट्रेशन करो, सामान खरीदो। ये तो नहीं कह रहा कि भाई आपको एक्टिवेशन, जब इनकम आ जाए तो एक्टिवेशन करो ना, चॉइस आपकी है, पैसा लेना होगा तो प्रोडक्ट खरीदो, है ना। फ्री रजिस्ट्रेशन करो, लोगों को खरीदारी करवाओ, और कंपनी कहती है खुद खरीदारी करो या करवा दो, 3-3 हजार के हिसाब से अपनी आईडी पर खुद खरीदो या किसी को खरीदारी करवाते चले जाओ। 24 महीने अगर ये काम कर लिया आपने, तो 25 महीने कंपनी ये समझ लेती है कि आप हमारे लॉयल ग्राहक हैं। कौन है, ईमानदार, कौन है, ईमानदार ग्राहक है, कस्टमर है। अब हम आपको अपने प्रॉफिट का 5% शेयर करेंगे, नेशनल लेवल का। क्या करेंगे, हमने एक नया ट्रिक अपनाया सेल बढ़ाने के लिए और परमानेंट रखने के लिए, कि आपको अब पार्टनर ही बना लेते। तो जब आपको पता है कि मेरे को इस दुकान से प्रॉफिट आएगा, तो क्या आप पड़ोस में जो दुकान खुली उस पर जाओगे या अपने पे आओगे। व्हाट नेचुरल है कि हम अपने पे ही आएंगे। तो माय डियर फ्रेंड, कंपनी ने कहा कि जैसे ही आप यहां पर क्वालिफाई होते हैं, 25 महीने सामान खरीदेंगे, प्रॉफिट का 5% एंजॉय करेंगे सभी लोग मिलके, जितने लोग इसको क्वालिफाई कर रहे हैं। कंपनी इक्वल इक्वल सबको बराबर बराबर बांट देगी, जो भी अमाउंट बनेगा। मान लेते हैं कंपनी का इस महीने का पे आउट, इस महीने का टोटल प्रॉफिट हो गया 10 लाख रुपए, उसका 1 लाख 5 लाख 50,000 रुपए निकाल के 5%, अब मान लेते हैं 100 लोग हैं तो 100 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो जैसे जैसे बढ़ेंगे, क्योंकि 24 महीने रखने का गैप ही यही था कि जितने ज्यादा दिन होंगे क्वालिफाई करने में, उतना ही ज्यादा नंबर्स ऑफ लोग आपके पास होंगे खरीदारी करने वाले, क्वालिफाई करने वाले होंगे कम, क्योंकि शुरुआत किसने की है, कम लोगों ने। और आप जब 24 महीने क्वालिफाई करो तब तक लोग बढ़ गए होंगे,
तो उस समय की सेल का प्रॉफिट कितना होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। और बटेगा कितने लोगों को? जो स्टार्टअप के कभी क्वालिफाई कर रहे हैं, जो अभी के हैं, वो तो 24 महीने और लगेंगे उन्हें। समझ में आ रही बात? तो कंपनी ने कहा कि हम इसलिए 24 महीने गैप रखा ताकि आपको एक अच्छी इनकम दी जा सके। यानी कि अब सेल का एकदम डिफरेंट पैटर्न आने वाले समय में हो सकता है कितनी दुकानों के शटर गिरवा दे, कितने मॉल की वेबसाइट गायब करवा दे। वजह, क्योंकि आपके पास कस्टमर की पावर है। मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में ही आपको, अगर हम सब मिल जाए तो मैन्युफैक्चर से डायरेक्ट माल लेंगे, फिर बीच के बिचौलियों को हटा देंगे। समझ में आई बात? मैन्युफैक्चर से डायरेक्ट माल लेंगे और आपस में बांट लेंगे और पैसा कमाएंगे। जो अब तक कोई और कमा रहा था, अब हम कमाएंगे। सिंपल सी बात है। तो कंपनी इस पॉइंट पे काम किया। अब बताइए, अगर 24 महीने बाद डिस्काउंट भी मिल गया, कैश भी मिल गया, उसके बाद आपको इनकम आएगी, तो क्या लगता है आप अपने सगे संबंधियों को छोड़ोगे क्या बताने को? अरे इसी दुकान से सामान खरीद एनवी शॉपी से। क्यों? क्योंकि यहाँ इनकम भी आती है। और देख प्रूफ ये है। जब प्रूफ के साथ बात करेंगे तो लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे, और इससे क्या होगा? आपका नेटवर्क बनना स्टार्ट हो जाएगा। और जब नेटवर्क बनेगा तो क्या होगा? इनकम आने लगी। यस, आपको अब इनकम मिलेगी माय डियर फ्रेंड। कौन सी इनकम? आपको मिलेगी यहाँ एक पैसिव इनकम। अभी तक आप और हम सब जितने व्यक्ति काम कर रहे हैं, आपको सबको पता नहीं है शायद, हम और आप सभी जितने भी काम कर रहे हैं, इंडिया में 90% लोग एक्टिव पे इनकम पे ही काम करते हैं, और एक्टिव इनकम करते करते ही मर जाते हैं। पता है आप लोगों को? बुरा लगा होगा मेरी बात को सुन के, लेकिन ये सच है। कैसे? एक्टिव का मतलब, जब तक हमारे हाथ पैर चल रहे हैं तब तक हम एक्टिव हैं, यानी कि तब तक हमें पैसा कोई देगा। जैसे कि मैं जॉब कर रहा हूं, तो जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, दिमाग चल रहा है, तब तक मेरे को सैलरी आएगी। जिस दिन मेरे हाथ पैर चलना बंद हो गए या दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, तो वो क्या कहेगा? भैया रिटायरमेंट ले ले। क्या होगा? बुजुर्गों को क्यों रिटायरमेंट दिया जाता है जबकि उनकी नॉलेज बहुत ज्यादा होती है? एक फ्रेशर से ज्यादा नॉलेज एक सीनियर को होती है, लेकिन उसको रिटायरमेंट क्यों दिया जाता है? क्योंकि दिमाग काम नहीं करता एक समय में आके, हाथ पैर काम नहीं करते, शरीर काम नहीं करता। तो उनसे क्या कहा? भैया आपको इस्तेमाल हमने कर लिया, अब आप चले जाओ। ऐसा बोलते क्या? ऐसा कोई नहीं बोलता ना। ऐसा कोई नहीं बोलता कि हमने आपको अब इस्तेमाल कर लिया, अब आप जाइए, प्रस्थान कीजिए। ये बोलते हैं आपकी सेवाएं बहुत बढ़िया थी, लेकिन अब हम यहीं तक आपके साथ। ऐसे होता ना। उसके बाद आपके नमस्ते, आप रिटायरमेंट ले लीजिए, आपका काम बहुत अच्छा था, लेकिन अब क्योंकि एक समय सीमा होती गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से 60 साल, इससे ज्यादा आप काम नहीं कर सकते। होता नहीं होता? आपको पता है ये क्या हुआ आपके साथ? ये वो मजाक हुआ जो कभी जिंदगी में आपने सोचा ही नहीं था, कि जब आपको पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तभी आपको बोला बेटा आप यहां से दफा हो जाओ, अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। पैसे की जरूरत कब है? बुढ़ापे में। यस या नो? जब हम बुजुर्ग हो जाते हैं तो हमारे पास उस समय तक जो भी हमारी सेविंगें होती हैं ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी होती हैं। आप जॉब कर रहे होते हैं तो जॉब जैसे जैसी सैलरी वैसे खर्चे। अगर आप साइकिल चला रहे हैं तो इसका मतलब 10-15 हजार कमा रहे हैं। क्या यस या नो? अगर आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो हो सकता है आपकी सैलरी 15 हजार, 20 हजार, 30 हजार हो, 50 हजार। अगर 50 से ऊपर जा रहे हैं तो आप कार चला रहे हैं, इसका मतलब खर्चे बढ़ रहे हैं। तो खर्चे बढ़ रहे हैं तो सैलरी भी खत्म होगी। तो जैसा स्टैंडर्ड वैसे खर्चे वैसी सैलरी। ऐसे होता है। कहने का अर्थ सेविंग के नाम से जीरो हो जाता है। आप अभी जवान है, यंग है, सैलरी मिल रही है तो आप दवा के खर्च कर रहे हैं, फैमिली परिवार। तो शादी होते ही वाइफ आ जाती है, अब उसकी समस्याएं भी हैं, उसको भी देखना है आपको। फिर धीरे धीरे कुछ दिनों बाद पता चलता है बच्चे आ जाते हैं, जिम्मेदारी आ जाती है, फिर उनको पालना पोसना है। उसके बाद उनकी एजुकेशन पे खर्चा करेंगे। एजुकेशन एजुकेशन करते करते जब तक एजुकेशन कंप्लीट होती है तब तक आपकी कमर टूट चुकी होती है। बोले बच्चों को अब क्या करना है? क्या कराना है? कोई डिग्री करवानी है। 12th पास तो जैसे तैसे कर लिया मजे मजाक करा के, लेकिन अब आती है बात 12th के बाद उसके फ्यूचर भविष्य की सही। तो बोले अब कोई डिग्री करा दो। होता नहीं होता है? इंजीनियर बना दो, है ना, एमबीए करवा दो, कोई मैनेजमेंट करवा दो, कुछ करवा दो कुल मिलाकर, ताकि ये सेट हो जाए। तो क्या लगता है फ्री में हो जाता है? एक बड़ा अमाउंट लगता है। जितनी आपने सेविंग करी होती है जवानी में वो सब सिमट चुकी होती है। उसके बाद अब बच्चा जब पैरों पर खड़ा हो गया तो शादी भी तो करनी है। तो शादी का पैसा कौन भरेगा? आप ही भरेंगे। तो कुल मिलाकर जब तक आपका नंबर आता है तब तक आप नीलबटा सन्नाटा
हो चुके होते हैं। जहां आपको पैसे की जरूरत थी, आप दादा नानी बनने हैं अगर, और दादा नानी हैं, और अब मान लेते हैं आपका बेटा या आपकी बेटी, उसके बच्चे आपके पास आते हैं और पापा से वो बहुत दिन से बोल रहे कि मुझे बाइक चाहिए, और पापा नहीं दिला रहे, और दादा ने बोला आजा बेटा मैं तुझे दिलाने लेके चल, मैं तुझे बाइक करवाता हूँ, मैं तुझे खिलवाता हूँ। तो अब बताइए पापा को प्यार करेगा वो ज्यादा या दादा दादी को प्यार करेगा? जिसने दिलाया उसको प्यार करेगा। समझ में आया बात कुछ? ये खेल किसका था? पैसे का। रिश्ता वही था, लेकिन पैसे का तड़का लग जाए तो मजा डबल हो जाता है। बोले तो लाइक टू, ऐसा कह सकते हैं एक दाल खाने में, एक दाल एक जैसी होती है, खाने में दाल एक जैसी होती है, लेकिन जब देसी घी का तड़का लग जाए तो चटकारा आ जाता है। तो तो माय डियर फ्रेंड, कहने का अर्थ ये था बुढ़ापे में पैसे की जरूरत है और वही नहीं होता आपके पास, क्योंकि हम एक्टिव इनकम पे काम कर रहे हैं। क्या आपने सोचा आप पैसिव इनकम पे काम कर सकते थे? पहले नहीं सोचा था। मैं चाहता हूं कि आज से ही आप सोचना शुरू कर दें, क्योंकि हम आपके लिए पैसिव इनकम लेकर आए माय डियर फ्रेंड। पैसिव इनकम बोले तो आने वाले समय में आप काम नहीं भी करोगे तब भी पैसा आएगा, बोले तो निष्क्रिय इनकम। समझ में आ रही बात? अब ये कैसे आएगा? भाई मैंने कोई बिजनेस तो खड़ा किया नहीं है जो मेरे बिजनेस चलता रहेगा मुझे पैसा आएगा। आपको मैं बता दूं, एक गलतफहमी मत रहना, अगर बिजनेस आपका है तब भी आपको पैसा नहीं मिलने वाला बुढ़ापे में। क्यों? क्योंकि बिजनेस जब आप कर रहे हो तब तक तो आपके हाथ में, जैसे ही आपके हाथ पैरों ने काम करना बंद किया तो आप बच्चों को बिजनेस समेट दे दोगे, और बच्चों के पास जैसे ही अकाउंट पहुंचा तो उसके बाद पापा जी अब कहेंगे बेटा इतने पैसे दे दें खर्चे के लिए। होगा नहीं होगा? तो आप तो फिर भी अपाहिज ही हो गए, यानी कि अभी भी आप इंडिपेंडेंट नहीं रहे। एनवी शॉपी कहती है मरते दम तक इंडिपेंडेंट रहो। कब तक? मरते दम तक। और मरने के बाद में बच्चों को इंडिपेंडेंट कर जाओ। इससे बेहतर कुछ हो सकता है? अब ये कैसे होगा? तो बॉस पैसा नहीं है, कोई बात नहीं है, नेटवर्क बनाने में कोई प्रॉब्लम है क्या? अब बात करते हैं सही वाली। प्रचार प्रसार अभी तक आप कर रहे थे किसका? फ्री का। ये साड़ी यहां से ले आओ तो बहुत अच्छी है, होता नहीं होता है? एनबी शॉपी को प्रमोट करो। यहां पर आप मान लेते हैं, फोन है क्या आप लोगों के पास? फोन है ना? 135 लोग हैं, सभी के पास फोन। तो नंबर भी सेव होंगे इसमें। किसके? यार दोस्त भाई बहन रिलेटिव सभी के नंबर सेव है। करना क्या है, लोग यही तो पूछते हैं। तो मैं एक काम बताता हूं, वो ये पीडीएफ उठाओ और सभी नंबर पे फॉरवर्ड कर डालो, जितने रिलेटिव है दोस्त यार है। तो वो पूछेंगे नहीं कि यार तूने क्या भेज दिया ये, क्योंकि पीडीएफ खोलेंगे समझ में नहीं आया कुछ, जब तक आप नहीं समझाओगे। तो क्या होगा? पूछेंगे कि क्या है भाई, तो कहना 8 बजे की जूम मीटिंग में आ जाओ। जो मैं आपको अभी समझा रहा हूं वही उनको समझाना है कि 8 बजे की जूम मीटिंग में आ जाओ। आपके पास 100 नंबर है, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि फ्री जोड़ने की बात करते हैं? अरे मैं कहता हूं मत लगाओ कोई 1 रुपया भी प्रोडक्ट खरीदने में, फ्री अभी जोड़ने की बात करते हैं। क्या फ्री जोड़ने की? तो क्या फ्री में एक महीने के अंदर कितने लोग जोड़ सकते हैं 100 नंबर में से? अगर 100 नंबर कम से कम है आपके पास सेव, कितने लोग जोड़ सकते हैं? 30-40 मिनिमम। अगर बात करें, क्या 10, 5, 2 जुड़ सकते हैं? अब इन 2 के घर में राशन तो आता होगा ना, तो इनका दुकान का डायरेक्शन बदल देते हैं कि आज से दुकान ये वाली और यहां से करना है खरीदारी। ठीक है ना? मैं आपको बता दूं कि अगर आपके एरिया में शॉप नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, हम वेंडर भी बनाते हैं। आप ग्राहक तो बनाओ, आप ग्राहक तो बनाओ। दुकान वाला तो आपको यूं यूं सर्विस देगा। क्यों देगा? क्योंकि उसकी सेल बढ़ेगी। तो आप ग्राहक बनाओ, पैनिक मत हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दुकान नहीं है तब भी कोई बात नहीं है, आ जाएंगे हम कुछ दिनों बाद। लेकिन आपको पड़ोसी भी सर्विस देगा। मैंने आपको क्या बताया कि एक पड़ोसी के पास जाता हूँ, 40 रुपए किलो चीनी वो बेच रहा है, और मैं 37 में उससे मांगता हूँ, क्योंकि 36 में लाया मुझे पता है, लेकिन फिर भी नहीं दे रहा क्योंकि अकेला हूं मैं। लेकिन अगर मैं 1000 केजी लेने जाता हूं तो देगा वो। क्यों? क्योंकि 1 रुपए के हिसाब से भी उसको 1000 बचता हुआ दिखेगा। तो आप 1000 ग्राहक को जब लेके पहुंचोगे पड़ोस की दुकान पे कि ये इतने सारे ग्राहक हैं, ये सब तेरे यहां सामान खरीदेंगे, अब बोल क्या बोलता है? क्या देगा सर्विस? नहीं देगा? अरे यूं देगा बॉस। और इसमें एक ही नहीं, सब्जी फल क्यों, राशन ही क्यों, और भी सर्विस क्यों नहीं, हर चीज में मिलेगा पैसा आपको। तो अब बात करते हैं, अगर 2 लोग आपने जोड़ दिए, 1 महीने की बात करते हैं, ठीक है ना? अगर बॉस आप जो भी करते हैं, मैं आपसे गारंटी कहता हूं बॉस,
अगर आप जो भी करते हैं, अगर सिस्टम को, इस सिस्टम को फॉलो कर लिया, तो आपकी लाइफ में 2 साल के अंदर परिवर्तन आ जाएगा। कितना? 2 साल के अंदर। भविष्य में जितना सोचा भी नहीं हो उतना कमाओगे। कैसे? चलो कैलकुलेशन करते हैं। 2 लोगों के घर में राशन आता होगा, उनको आपने बोल दिया, चलो उनके साथ भी यही करते हैं कि उनसे कहते हैं अब तुम भी यही करो, अपने फोन नंबर्स पे सभी पे ये पीडीएफ शेयर कर दो। तो उन दोनों के नंबर भी 100 नंबर तो होंगे ना फोनों में, उनके भी जान पहचान होगी, यार दोस्त होंगे, उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ मीटिंग करते हैं, उनको भी ज्वाइन कराते हैं। अभी फ्री चल रहे हैं, ठीक है ना। 4 के भी लोग होंगे जान पहचान वाले, उन 4 के साथ में बैठेंगे, उनको भी वही काम करवाएंगे। 8 लोग हैं, 2-2 लोग निकलवा लिए, सबके 8 हो जाएंगे। 8 के 2-2 निकलवा देते हैं, कितने हो जाएंगे अगले महीने में? 16 हो जाएंगे। 16, अब 5वें महीने के अंदर उन 16 के 2-2 निकलवा दें तो 32 हो जाएंगे। 6ठे महीने के अंदर उन 16 के 32 के 2-2 निकलवा दें, 64 हो जाएंगे। 64 के 2-2 निकलवा दें 7वें महीने में, 128 हो जाएंगे। 128 के 2-2 निकलवा दें तो 256 हो जाएंगे। 256 के 2-2 निकलवा दें तो 512 हो जाएंगे। 512 के 2-2 निकलवा दें तो 1024, 10 महीने के अंदर हो जाएंगे। और 1024 के 2-2 निकलवा दें तो 2048 हो जाएंगे। 2048 के 2-2 निकलवा दें तो 4096 हो जाएंगे। और 4096 के 2-2 निकलवा दें तो 8192 हो जाएंगे। और 192 के 8192 के अगर 2-2 निकलवाएं तो 16384 हो जाएंगे। और 16384 के अगर हम 2-2 निकलवा दें माय डियर फ्रेंड, तो आपके यहाँ पर 32,768 लोग होते हैं। और ये 62,768 के 2-2 निकलवाएं तो 65,536 लोग होते हैं। यानी कि 16 लेवल तक जाते जाते आपके पास 1.5 लाख लोगों की टीम बन जाती है। कितनी? 16 लेवल बोले तो 16 महीने, हर महीने में हमने दो, फिर उनके दो, फिर उनके दो, ऐसे करते हुए चलेंगे। अब कंपनी ने क्या किया है, टोटल सेल का जितनी भी आपकी टीम खरीदती है उसका 12% निकालती है और उसका 20 लेवल में बांट देती है। यानी कि जिसको आपने जोड़ा, फिर उनके नीचे जिसने जोड़ा, फिर उनके नीचे जिसने जोड़ा, ऐसे 20 लेवल, सिंगल लेग कॉन्सेप्ट। एक व्यक्ति को अगर जोड़ दिया, उसके बाद नीचे चलते चले गए, तो वो जितने अपनी टीमों को जोड़ रहे हैं, जैसे कि ये सामने दिख रहा है, इधर देखिए, मान लीजिए यू आप थे, आपने एक ही व्यक्ति को जोड़ दिया, इस व्यक्ति ने अपने किसी एक को जोड़ दिया, उसने किसी और को जोड़ दिया, इसने 3,000 सामान खरीदा, इसे खरीदा 0.5%, इसको जाएगा पहले जो इमिटेड, जो जिसने तुरंत जोड़ा था, इसके ऊपर वाले को 15 रुपए, 0.5% इसके ऊपर वाले, 0.5 इसके ऊपर वाले, यानी ऐसे 16 लोगों तक 0.5% जाएगा। ये 16 लोग, समझ आ रही बात? 2, 4, 8, 16, 32, ये जितने खरीदेंगे सबका खरीदारी का 0.5% 16 लेवल तक हिट करेगा। अब 17, 18, 19, 20 में कंपनी ने 1-1% बांटा। क्यों? क्योंकि ऊपर 8% बांट दिया, लोग कम थे, नीचे 4% बांटा है, 4 लेवल में ही, वहां 16 लेवल में बांटा था 8%, यहाँ 4 लेवल में बांटा, क्योंकि यहाँ लोग ज्यादा है, नीचे लोग ज्यादा हो जाते हैं भाई। जहां पर आपके 65,536 से अगर 2-2 इनके निकलवाए तो 1,31,072 हो जाते हैं, और 1,31,072 के 2-2 निकलवाए तो 2,64,144 होते हैं। और 2,62,144 के 2-2 निकलवाए तो 5,24,288 होते हैं। और 5,24,288 के 2-2 निकलवाए तो 10,48,576 लोग होते हैं। अगर हम ये 4 लाख के लेवल की सब टीम मिला लें, जोड़ दें, तो टीम बनती है 19,66,080 लोगों की। और आपके ऐसे कोई परिवार है जिसमें 3,000 खरीदारी ना होती है? होती है हर परिवार में ना। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि भाई 3,000 की मेरे घर में नहीं खरीदारी होती, तो चलो उससे बहस जिद करने की जरूरत नहीं है, एक कैलकुलेशन समझा देते हैं। एक आम आदमी रिक्शा चालक, जिसको सब बुरा मानते हैं, बहुत गरीब है, मानते नहीं मानते, वो सुबह में उठता है तो एक चाय एक बिस्किट लेता है, कम से कम 5 रुपए की चाय, 5 रुपए का बिस्किट, कितना हो गया? 10 रुपए। दोपहर में खाना खाने जाता है, अभी नहाया धोया नहीं है, अभी ब्रश नहीं किया है, खाली क्या किया है? खाया है, ठीक है ना। दोपहर में भूख लग जाती है तो क्या करता है? छोले कुलचे ले लेता है, बड़ा बड़ा पाव ले लेता है, पाव भाजी ले लेता है, समझ रहे हैं? क्या ले लेता है? बड़ा पाव, पाव भाजी, ये सबसे सस्ते आइटम बात करते हैं। अगर 2 समोसे भी ले रहे हैं तो आज वो भी 20 रुपए से नीचे नहीं है, कम से कम 20 रुपए की कॉस्ट है। एक सब्जी पूड़ी भाजी सबका 20 रुपए से नीचे कहीं भी नहीं मिलता। तो 20 और सुबह का 10 कितना हो गया? 30 रुपया। और शाम का डिनर भी तो करेगा, तो 20 रुपए का डिनर भी मान लेते हैं, तो 50 रुपया हो गया। हस्बैंड वाइफ दोनों होंगे अगर, तो कितने खर्चा हो गया? 100 रुपए। एक महीने का कितना बना? 30 दिन का कितना बना? 100 के हिसाब से 3,000 हो गया ना। कोई कहेगा, कोई बहस कर सकता है कि नहीं साहब मेरे घर में तो नहीं आता? तो भैया क्या तो आप रिक्शे वाले से भी बुरे हो क्या? है?
अभी तो उसने नहाया धोया भी नहीं था, कुल्ला भी नहीं किया था, कपड़े भी नहीं धोए, पहने हुए नहीं, कुछ नहीं किया, खाली खाई खा रहा है, तो यह हाल है। और जब ये सब कुछ करेगा तो क्या होगा? खरीदारी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? तो बुरे से बुरे हालात में भी 3,000 रुपए की खरीदारी हर परिवार में है। यस या नो, एक्सेप्टेड? अब बात करते हैं, अगर 3,000 के हिसाब से ये टीम एक महीने ही, उसी महीने में हर व्यक्ति अगर खाली एक ही महीने का सामान खरीदता है 3,000 का, तो सेल कितनी निकल रही है? 589,82,40,000 रुपए। समझ में आई कोई बात? समझ में आया आप लोगों के? 122 लोग हमारे साथ कनेक्ट हैं। कितनी सेल निकली आपके? सिर्फ 4 लोग, 4 लेवल के लोगों की 589,82,40,000 रुपए की। अब अगर मैं आपको 100 करोड़ रुपए का मॉल भी खोल के दे देता, तब भी आप ये 500 करोड़ की सेल नहीं निकाल पाते। क्योंकि कितने एरिया में बेचोगे माल? मैक्सिमम एक एरिया ही तो होता है, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर ग्राहक ही तो लाओगे आप। लिमिटेड ही कस्टमर होता है। इंटरनेट अगर नेशनल लेवल पे जाना है तो आपको ऑनलाइन जाना पड़ेगा, और ऑनलाइन जाएंगे तो वहां खर्चे बढ़ेंगे। कहने का अर्थ है, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, करोड़ नहीं कमा सकते। लेकिन यहाँ नेटवर्क बना के करोड़ों कमाए जा सकते हैं। क्यों? कंपनी कहती है ये आपकी वजह से आए थे। किसकी वजह से आए थे? तो आपका 1% कमीशन बन जाता है। सबको इकट्ठा एक जगह किया, और एक जगह सब लोग खरीदारी कर रहे हैं, तो 1% आपको मिला। सबका 1% मिल रहा था ना, तो सबको एक जगह इकट्ठा कर लिया, तो 1% आपको मिला। 1% कितनी इनकम बनती है? 1% 589,82,40,000 की 1% बनती है 5,89,82,40,400 रुपए महीना। समझ में आई बात? मैंने कहा था ना, मॉल का मालिक बना दूंगा मैं आपको, अगर आपने ढंग से सुन लिया तो। तो कहने का अर्थ है, ना तो आपको वेबसाइट खोल के उसको चलाने की जरूरत है, कोई आपको मेंटेनेंस खर्चा रखने की जरूरत नहीं है, लड़के को रखने की जरूरत नहीं है, कोई सर्वर चार्ज देने की जरूरत नहीं है, वो सब कंपनी पे कर रही है। मार्ट कंपनी खोल रही है, फ्रेंचाइजी कंपनी खोल रही है, और नहीं है तो वेंडर बनाओ और दबा के पैसा कमाओ। अब बताइए मुझे, कोई भी एक व्यक्ति है जो एनबी शॉपी को ना कहेगा? कोई है ऐसा व्यक्ति? आप 122 लोगों में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो आप ये कहेंगे कि नेटवर्क नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए, सबको बनाना। समझ में आ रही बात? अब ये बात करते हैं, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में एक बात कही थी, जब ये वाला पेज हमने खोला था, तो मैंने कहा था कि हम सब एक्टिव इनकम पे काम कर रहे हैं। हेलो, किस पे? एक्टिव पर। यहां आपको एक्टिव के साथ साथ ये पैसिव इनकम मिलती है। क्या मिलती है? क्योंकि कल अगर मान लीजिए आपके हाथ पैर नहीं चल रहे, लेकिन टीम खरीदारी करना बंद थोड़ा करेगी। क्या आटा दाल चावल तेल खरीदा करना बंद कर देंगे लोग? तो जिंदगी भर पैसा आएगा नहीं आएगा? ये नेटवर्क खरीदेगा जितना, उतनी बार पैसा आएगा। समझ में आ रही बात? और अंकल जी को दिखा दिखा के, नए जो यूथ है वो दिखा दिखा के और नए लोगों को जोड़ लेंगे कि देखो मेरे अंकल को ये पैसा इतना आ रहा है। समझ आ रही बात? कि 5 करोड़ महीना आ रहा है, सिर्फ लोगों को जोड़ा है, तू क्यों नहीं जोड़ रहा बे? समझ में आ रही बात? तो क्या लगता है, धंधा रुकेगा क्या? ये धंधा कभी नहीं रुकने वाला। ये धंधा कभी मंदा नहीं होने वाला। रन करेगा दोस्त, बस लगना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लगना पड़ेगा। मैंने तो आपसे नहीं कहा कोई करोड़ों रुपए देने की जरूरत है। फ्री रजिस्ट्रेशन करो, टीम बनाओ, ग्रुप बनाओ, खरीदारी शुरू कराओ, देखो कैसे मजा आता। समझ में आया कुछ आप सभी को? यस या नो? 117 लोग अभी हमारे साथ कनेक्ट हैं। नेटवर्क किसी का लूज हो रहा है, किसी का आ रहा है, किसी का जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र से हमारे साथ में लोग हैं। तो कहने का अर्थ है, आप सबको समझ में आ गया होगा। इसके साथ साथ हम आपको चलने फिरने, भाई पेट्रोल का खर्चा भी होगा आने जाने के लिए, तो आप जितने लोगों को एक्टिव करते जाएंगे, वो एक्टिव इनकम भी आपको यहां मिलेगी। तो पैसिव के साथ साथ क्या मिलेगा? एक्टिव इनकम भी मिलेगी। कैसे? जितने आप डायरेक्ट लोग जोड़ोगे, उन सबकी पहली खरीदारी पर, चाहे वो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, कुछ भी ले, आपको 200 पीवी मिलेगा। 1 रुपए का एक पीवी होता है, यानी 200 रुपए पर डायरेक्ट मिलेगा, जितने डायरेक्ट आप जोड़ोगे। समझ आ रही है? एक दिन में 10 डायरेक्ट जोड़ दिए, 200 के हिसाब से कितना बन गया? 2,000 रुपए। कितना पेट्रोल फूकोगे? 500, 600? इससे ज्यादा का बाइक में पेट्रोल नहीं फूक सकते पूरे दिन में। पूरा दिन बाइक चलाओगे तो 500 का तेल नहीं फूक सकते क्या? पॉसिबल नहीं है। तो कहने का अर्थ है 1,500 पॉकेट में 500 का खर्चा। समझ में आई बात? अगर 10 लोगों का डेली टारगेट बना ले, डायरेक्ट 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 डायरेक्ट। अब तो ये सोचो, ये डायरेक्ट है तो इनकी भी तो जान पहचान होगी, तो ये लोग भी अपने लोग लेकर आएंगे। तो अब डायरेक्ट तो खत्म हो गई हमारी इनकम, क्योंकि हमने डायरेक्ट जोड़े थे तभी मिल रहे थे। अब वो डायरेक्ट जोड़े उनको मिलेगा, लेकिन आपको नेटवर्क इनकम मिलेगी। क्या मिलेगी?
जो डायरेक्ट लगाए हैं वो लेफ्ट राइट जितनी भी अपने डायरेक्ट लगाएंगे उसकी मैचिंग इनकम मिलेगी। हर एक्टिवेशन प्रोडक्ट पे आपको एक मैचिंग इनकम दी गई। क्या दिया गया? मैचिंग इनकम। आपको एक पीवी दिए गए तो पीवी का मैचिंग मिलेगा। पहला पेयर 1:2 का है, दो एक तरफ एक तरफ, ठीक है ना। उसके बाद सारे पेयर 1:1 के, एक लेफ्ट एक राइट, एक लेफ्ट एक राइट। अब जितना बिजनेस आता जाएगा उसका 10% मैचिंग मिलती जाएगी। 1001 और 1498 के प्रोडक्ट अगर खरीदते हैं तो आपकी डेली कैपिंग 5000 है एक्टिव इनकम की। 5000 के हिसाब से जोड़िए 30 दिन का कितना बनता है अगर कैपिंग लग जाती है तो? 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपए। मुझे एक बात बताइए, कौन सा ऐसा व्यक्ति आज की डेट में जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है जो 1.5 लाख महीना कमा रहा है, जिसके अंदर अनुभव नहीं है, स्किल नहीं है, अभी अभी नया नया 12th करके ही निकला है, क्या उसे 1.5 लाख महीना कमा सकता है? पॉसिबल नहीं। बट यहाँ पॉसिबल है, यहाँ पॉसिबल है। आपको एजुकेशन की नीड नहीं है, आपको ज्यादा स्किल की नीड नहीं है, सिर्फ करना क्या है, जो यहाँ समझा है वो समझाना है बस। क्या करना है? जो यहाँ समझा है वो समझाना है। और आपको स्टार्टिंग में समझाने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग में सबको जूम मीटिंग पे लेकर आओ, मैं समझाऊं। समझ में आई बात? आप 8 बजे जूम मीटिंग में लेकर आओ, आराम से घर में व्यक्ति बैठा होता है, उसको बोलो ये लिंक है, मोबाइल पे खोलो और आ जाओ। जब 100 के साथ करोगे तो 2 जरूर आए, और आपको 2 ही तो चाहिए थे, 2 से काफिला बढ़ेगा। समझ में आ रही बात? यहां पर आप चाहें तो अपना 3 आईडी लगाकर, एक यू एक लेफ्ट एक राइट लगाकर, अब इन 2 के नीचे अगर काम कर दिया जाए, काम तो 2 के नीचे होना है, इन 2 के नीचे काम कर दिया तो 3 जगह पैसा आएगा। बोले तो 1.5 लाख 3 जगह, बोले तो 4.5 लाख रुपए महीना आप यहां से कमाएंगे। एक लग्जरी लाइफ एंजॉय करना शुरू कर चुके होंगे। और उसके बाद बुढ़ापे का सहारा तो बनता जा रहा है ना, खरीदारी करेंगे लोग तो बुढ़ापे का सहारा बन रहा है ना, पैसिव इनकम। तो यहाँ एक्टिव और पैसिव सब है। और अगर ड्रीम रखते हैं आप, क्या रखते हैं? ड्रीम, जो कि जॉब में कभी पूरे नहीं हुए, गाड़ी घर अपना होना चाहिए। भाई मदर फादर ने दे दिया या दहेज में मिल गया, उसकी क्या वैल्यू है, कब तक चलाओगे? अपना होगा तो उसकी फीलिंग अलग होगी माय डियर फ्रेंड। किसी को देना हो तो बिंदास होकर चाबी दे सकते हो, ले लेके चला जा। अगर घर वालों ने दिलाई तो 10 बार सोचना पड़ेगा, यार पापा डांटेंगे है, मम्मी बोलेगी कुछ तो, भैया कुछ बोल गया तो नहीं दोगे। लेकिन अपना होगा तो ले लेके जाना, कोई टेंशन नहीं। तो ये तब फील होगा बॉस जब खुद करोगे। कंपनी कहती है बहुत कुछ रखा है हमने, कार फंड, हाउस फंड, पेंशन फंड भी रखा है, पार्टनरशिप आओ, लाइफ टाइम आओ, ऐसे ही हैप्पीली दादा नानी बन जाओ। समझ में आ रही बात? और साथ में रैंक इनकम भी है, साथ में रॉयल्टी भी है, कहने को तो बहुत कुछ है, रिवॉर्ड भी है, गाड़ी घोड़ा घर बंगला सब कुछ है, मेहनत करना पड़ेगी। रिवॉर्ड दो दो तरीके के हैं, छोटे बड़े सब तरीके के हैं। हमारा स्टोर खुलवाइए, दुकान खुलवाइए, 2% तुरंत कैश पाइए। कितना? 2%। मान लो 10 लाख का खुलवाया, जीएसटी हटा के जो बचा अमाउंट है उसके ऊपर 2%। अब मान लेते हैं 10 लाख का खुलवाया, 18% जीएसटी हटा दे तो 1,80,000 रुपये हट गए 18% के हिसाब से। तो आप कितना बचा? 8,20,000 रुपये। 8,20,000 2% कितना हुआ? 16,400 रुपये। 16,400 रुपये बना आपका, ये वन टाइम। उसके बाद ऊपर 20 लेवल तक इतने ही अमाउंट का 1% डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी कि ऊपर अपलाइन भी खुश और डाउनलाइन भी खुश, और साथ में जीवन भर 0.3% इस ऐप दुकान से एमबी चौबी जो ग्राहक खरीदेगा उससे आए। समझ में आई बात? 0.3% एनबी शॉपी का जो भी ग्राहक यहां से खरीदेगा, चाहे वो किसी की टीम से भी हो, आपको उसका भी आएगा लाइफ टाइम। कैसा रहेगा? समझ में आई बात अरविंद? तो खुलाओ दबा के फ्रेंचाइजी और वेंडर, देखो कितना पैसा आता है। सब्जी फल वालों को भी जोड़ो, लेकिन इनको जोड़ने से पहले पहले लोग जोड़ लो। समझ में आई बात? इनको जोड़ने से पहले क्या करना है? पहले भाई लोग होंगे तभी तो खरीदारी करेंगे आकर, और खरीदारी करें तो ये हंस के देगा, ये नहीं देगा बाजू वाला बैठा होगा वो देगा। 50 बैठे हुए हैं, सब चाहते मेरी सेल बढ़े। समझ में आ रही बात? यहां पर लोग कहते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं आपकी कंपनी में जिन्होंने कुछ उखाड़ लिया है, बोले तो कुछ कर लिया है, होता है ना, डायलॉग मारते ना लोग। यस बिल्कुल ऐसा है। हमारे यहाँ एक आयरन लेडी ने ये काम करके दिखाया, साथ में एक फाइटर ने काम करके दिखाया माय डियर फ्रेंड। और वो क्या था? रेखा कुकरेजा मैम, श्रीमती रेखा कुकरेजा मैम ने यहाँ पर दो दो आईडी पर, अपने और अपने बेटे के आईडी पर कार फंड 25-25 लाख का हिट किया।
साथ में मिस्टर वातिद अली जी ने भी एक आईडी पर हिट किया, और मिसेस रेखा कुकरेजा जी ने एक और कमाल कर दिया यहां पर कि 1 करोड़ रुपए का हाउस फंड भी हिट कर दिया इतने कम समय के अंदर। अभी 3 साल कंप्लीट नहीं हुए। साथ में हम घुमाने भी लेके चलते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल। तो करो अचीवमेंट और चलो घूमने, फ्री ऑफ कॉस्ट। 4 दिन की यात्रा में गए, फुल्ली 4-5 दिन की यात्रा में, और ये था बर्फ में खेलना, फुल मस्ती करना, 1 रुपया खर्च नहीं करना, और वो भी लग्जरियस होटल में। कैसा रहेगा? आना जाना खाना पीना सब कंपनी का, मजा आएगा ना, फुल्ली फन। ये देख सकते हैं इन लोगों के चेहरों पर, हमारे कुछ फाइटर, जो खूबसूरत फाइटर, जिनके चेहरों पर आप देख सकते हैं खुशियां। माय डियर, मजे की बात, रेखा मैम ने एक और कारनामा कर दिया। एक वैगनार कार चमचमाती अपने घर लेके गए 100%, वो भी टॉप मॉडल, फुल्ली पेडेड। साथ में आपने इंटरनेशनल ट्रिप भी अचीव किया, वो भी कौन सा? थाईलैंड। 5 दिन 4 रात, वाह क्या बात। ये सारे सिल्वर स्टार हमारे पूरे पैन इंडिया, ये सारे पर्ल स्टार और आपके गोल्ड स्टार। और बात करते हैं डबल डायमंड श्रीमती रेखा कुकरेजा। माय डियर फ्रेंड, आपको पहला प्रोडक्ट खरीदने के लिए हमारे आईडी, ये अकाउंट में किसी में भी पेमेंट कर सकते हैं डायरेक्टली। आप जाके बैंक में पेमेंट कर सकते हैं, क्यूआर कोड से कर सकते हैं, पैन कार्ड, ओ सॉरी पेटीएम से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यूपीआई, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। और पेमेंट का स्क्रीनशॉट कटने के बाद पैसा जो बचेगा उसका स्क्रीनशॉट अपने अपलाइन को दीजिए, अपना आईडी, पासवर्ड और अपना नाम दीजिए, वो आपका आईडी लगा देंगे। स्टार्ट हो गया बिजनेस। 200 रुपए का डेली विड्रॉल है। आज एक बार केवाईसी करो ज्वाइन करने के बाद, अगले दिन जैसे ही पे आउट बनता है आपके अकाउंट में पहुंचेगा माय डियर फ्रेंड। और साथ में यहां पर 10% का डिडक्शन है टोटल इनकम के ऊपर। 100% टीडीएस कट के आता है, यानी कि 1 नंबर का पैसा है। समझ में आ गई बात? ये था प्लान प्रेजेंटेशन जो मैंने आपके साथ में इस समय किया। 110 स्टोर के पूरी एड्रेस आपके सामने है, और ये धीरे 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 1,50,000 स्टोर भी हो जाएंगे। 1300 वेंडर इस समय मौजूद है पैन इंडिया के अंदर, जिनमें आप देख रहे हैं यहाँ पर, जिनके एड्रेस मिल जाएंगे आपको। अब समय 2000 वेंडर जुड़ चुके हैं कंपनी के साथ में। तो ये है माय डियर फ्रेंड प्लान प्रेजेंटेशन आप सभी के साथ आज का। थैंक यू एवरीवन, शुक्रिया आप सभी।